So hello guys, welcome back to my channel HK Official. So today I am there with you with DLD. ठीक है, हम DLD को स्टार्ट करेंगे. हमारा यूनिट 3 है, दैट इज सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन. ठीक है, वैसे तो ये सबसे बड़ा यूनिट है अमंग ऑल द 4 यूनिट्स, क्योंकि इसके अंदर हमें लाइक फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह, रजिस्टर्स, काउंटर्स, इन सब चीज़ों को पढ़ना है. तो ये जो यूनिट है थोड़ा सा जो है हमारा बड़ा जाता है. तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द मेन पार्ट्स. लाइक फ्लिप फ्लॉप्स का है, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये 3 आपके मेन पॉइंट्स हैं. एंड एक और है लाइक एक्स्ट्रा पार्ट जो हम इसके अंदर सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन देखेंगे, सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन, जिसमें हमारे मॉडल्स आ जाते हैं, मूरे एंड मीले एंड स्टेट डायग्राम्स वगैरह. तो उसको तो अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्ट्स तक ये यूनिट जाएगा एंड बाकी सारे यूनिट्स जो हैं आपको 1 शॉट में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. तो ये जो यूनिट है ये थोड़ा बड़ा है एंड मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि कॉम्प्लिकेसीज हैं. तो वैसे तो मेरा ये आइडिया था कि मैं यूनिट 4, 5, 6 आपको पहले दे दूँ 1 शॉट पे एंड देन आई विल गो टू यूनिट 3, बट स्टिल स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने DLD यूनिट 3 से ही स्टार्ट कर दिया. तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द कोर्स कंटेंट. ओके, तो जैसे मैंने आपको बोला फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, ये हमारे क्या है, मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हमें सारे टाइप्स के पहले तो फ्लिप फ्लॉप्स देखने होंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा इजीली मैं आज की जो वीडियो है दिस विल बी पार्ट 1 एंड आई विल बी अपलोडिंग मतलब दिस पर्टिकुलर वीडियो दिस विल बी डेडिकेटेड फॉर योर फ्लिप फ्लॉप्स. तो हम सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स मतलब आप ऐसा समझो कि फ्लिप फ्लॉप्स का ही पार्ट है जो ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, बाकी आगे के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े थोड़े छोटे हैं, लेकिन स्टिल दे आर मतलब खुद में एक पर्टिकुलर पार्ट्स हैं वो. तो फ्लिप फ्लॉप्स जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें SR, JK, DT फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ना है, उनके ट्रुथ टेबल्स के बारे में पढ़ना है, हमें उनके एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बारे में पढ़ना है. एंड जब हम ये सब पढ़ेंगे तभी जाके हम आगे, जैसे कि क्वेश्चंस हमें एग्जाम में आते हैं, लाइक फॉर आपको कन्वर्जन के लिए क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आया है तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल हर एक फ्लिप फ्लॉप का याद होना चाहिए. डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कोई और ट्रिक फॉलो नहीं करनी पड़ेगी. द ट्रिक विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट लर्निंग दैट एक्साइटेशन टेबल. वैसे तो उसको एक्साइटेशन टेबल तक आने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते पड़ते हैं, बट स्टिल आई विल गिव यू द ट्रिक टू अंडरस्टैंड दैट. बट हम पहले वहां तक पहुंचेंगे. ठीक है, तो चलिए जल्दी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं एंड दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेड फॉर योर फ्लिप फ्लॉप्स ओनली. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कंटेंट में फ्लिप फ्लॉप्स एंड रजिस्टर्स के अंदर हम सारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स देखेंगे. शिफ्ट रजिस्टर, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर्स, देन रिंग काउंटर, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर. देन यहाँ पर हम काउंटर्स के अंदर आएंगे तो वी विल सी असिंक्रोनस, सिंक्रोनस, BCD, जॉनसन एंड मॉड्यूलस काउंटर. एंड फिर जैसे मैंने बोला सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन में हम मॉडल्स देखेंगे, मूरे एंड मिले. फिर स्टेट डायग्राम और स्टेट टेबल देखेंगे, डिजाइन प्रोसीजर एंड सिक्वेंस जनरेटर एंड डिटेक्टर. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा ईजी टॉपिक है, वी विल सी दैट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि हमारे यूनिट का नाम है सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन. ठीक है, तो सिक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन, इससे पहले हमने जो यूनिट पढ़े थे उसके अंदर हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को पढ़ा था, कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन को पढ़ा था. आई होप आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड. तो सिक्वेंशियल सर्किट जो है, तो देखो सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिक्वेंशियल सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए दिस इज द बेस्ट वन. सबसे पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम क्या करते थे, पहले आई विल रिमाइंड यू दैट कुछ भी नहीं करते थे, जस्ट हमारा कुछ इनपुट होता था, यहाँ पर हमारे कुछ गेट्स होते थे लाइक एंड गेट, और गेट, और मतलब एडर, सबट्रैक्टर, ये सब चीज़ें होती थी. एंड फिर हम क्या करते थे, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता था एंड देन हमें आउटपुट मिलता था. ये होता था बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर. हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट होता है ना, हर इनपुट के लिए अलग आउटपुट होता है. सो दैट वाज इन द केस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. लेकिन अगर हमें देखना है सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में, तो सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट तो होता ही है, यानी इनपुट आउटपुट तो होता ही है, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर जो आउटपुट होता है वो इनपुट के ऊपर तो डिपेंड होता ही है, लेकिन एक और चीज है जो कि है हमारे पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है. पास्ट आउटपुट यानी कि इससे पहले जो इसका आउटपुट था उसके ऊपर भी हमारा प्रेजेंट आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है. एंड दिस इज इन द केस ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट.
समझ में आ गया। तो डिफरेंस आपको पूछा जाता है। आप अगर 2024 का पेपर देखो, आई विल बी डिस्कसिंग यू विद लाइक जो हमारा पेपर आया था 2024 में, जनवरी में हमारा डीएलडी का पेपर था और एक बैक स्टूडेंट्स का पेपर आया था, ठीक है। तो वो वाला भी हम देख लेंगे। आई थिंक मे अराउंड का पेपर है, तो मतलब एकदम लेटेस्ट दो 2024 के ही डीएलडी के पेपर्स आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, ठीक है। एंड उसके मास्टर सॉल्यूशंस आल्सो आई एम गोइंग टू अपलोड यू ऑन द प्राइवेट टेलीग्राम चैनल्स। इफ यू वांट टू get them, so you can just fill the Google form which is there in description and that will be all present over there. So just I will be talking about the sequential circuits ना। तो जैसे कि आपको 2024 के पेपर में ही ये क्वेश्चन आया था that you have to distinguish between combinational and circuit and sequential circuit, ठीक है। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा जो आउटपुट होता है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, करंट इनपुट पे डिपेंड होता है। और जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड होता है, तो करंट इनपुट पे तो डिपेंड होता ही है, प्लस आपके प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है ना। तो अब देखो वो जो प्रीवियस आउटपुट होता है वो हम कहाँ स्टोर करेंगे, तो उस प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए ही हमारे पास ये मेमोरी एलिमेंट होता है। एंड इस मेमोरी एलिमेंट के अंदर ही हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे पास्ट आउटपुट्स के लिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिक्वेंशियल सर्किट में होता क्या है, ठीक है। और हाँ देखो आउटपुट जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आई एम टेलिंग यू सम पॉइंट्स, ठीक है, जो कि आप याद रख सकते हो। एंड इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, जो कि आप डिफरेंस के अंदर लिख सकते हो। देन अब वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी इफ यू आर नॉट इन that channel, so that for that purpose I am telling you. So combinational switching circuit के अंदर जो आउटपुट होता है वो immediately change होता है with input, like अगर इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट भी चेंज होगा। ये किस केस में होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के केस में। अगर हम सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है हमारे बोथ करंट इनपुट से और हिस्ट्री ऑफ पास्ट इनपुट से। अगर दोनों में से कोई भी चेंज होगा तो इट विल बी चेंजिंग, ओके। सो दैट वाज अबाउट दैट। एंड जैसे मैंने बोला कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं, एंड को, और को, नॉट को, ठीक है। अगर हम देखने जाएं तो हम एडर सब्ट्रैक्टर को भी यूज कर सकते हैं। बट सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होंगे, तो हम यूज कर रहे होंगे फ्लिप फ्लॉप्स को, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स को हम यूज कर रहे होंगे। एंड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हमारे एडर होते हैं, सब्ट्रैक्टर होता है, मल्टीप्लेक्सर्स हम कह सकते हैं, एनकोडर्स, डिकोडर्स हम कह सकते हैं। तो सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल्स क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि हाँ सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है, ठीक है। नाउ वी विल बी गेटिंग इनटू द टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, तो आपके पास दो टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। लेट मी राइट ओवर हियर टाइप्स ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सो बेसिकली यू हैव टू टाइप्स, ओके। कौन से दो टाइप्स होते हैं आपके पास, यू हैव टू टाइप्स, असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एंड सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट वी विल सी दैट। तो ये देखो, ऐसा समझो कि ये आपका है ब्लॉक डायग्राम, ये है आपका ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर है आपका सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट है। अब असिंक्रोनस में क्या होता है, जो मतलब बेसिक टाइप का होता है ये, इसमें हमारे पास जो है इनपुट्स होते हैं, ठीक है। आप कितने भी इनपुट्स ले सकते हो। यहाँ पर क्या होते हैं, आपके इनपुट्स होते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर आपको क्या मिल रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है, आउटपुट, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिक अगर हम बात करें, सो व्हेन वी अप्लाई सम इनपुट वी गेट सम आउटपुट, व्हेन वी चेंज द इनपुट्स इमीडिएटली द आउटपुट चेंजेस, ठीक है। तो ये होता है आपके असिंक्रोनस के अंदर। लेकिन अगर हम सिंक्रोनस की बात करें ना, सिंक्रोनस के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये आपका है सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। ये आपका सिक्वेंशियल सर्किट, आपके पास वही इनपुट्स होंगे, वही आपके पास इनपुट्स होंगे, कितने भी हो सकते हैं ये, और आपके पास होंगे आउटपुट्स, ठीक है, आउटपुट्स। लेकिन इसके अंदर चेंज ये होता है कि आपको एक ट्रिगर सिग्नल देना होता है। ट्रिगर सिग्नल हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रिगर, समझ में आ गया। तो इन सिंक्रोनस सर्किट व्हेन वी अप्लाई सम इनपुट द आउटपुट विल नॉट चेंज इमीडिएटली,
ठीक है। इट्स चेंजेस ओनली व्हेन वी अप्लाई अ ट्रिगर सिग्नल। अगर हम ट्रिगर सिग्नल को अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर तभी जाके वो चेंज होगा, अदरवाइज इनपुट चेंज करने से आउटपुट चेंज नहीं होगा इन सिंक्रोनस, ठीक है। और व्हेन वी अप्लाई अ ट्रिगर सिग्नल टू दैट सर्किट, दिस ट्रिगर सिग्नल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लॉक, ठीक है। इस क्लॉक को अभी हम देखेंगे तो इसको क्लॉक भी बोला जाता है। और जो सिक्वेंशियल सर्किट होता है ना, दिस इज अ डिजिटल सर्किट विच इज लाइक, हम ऐसा कह सकते हैं कि क्लॉक सिग्नल से ही ये चलता है। अगर हम उसको ट्रिगर करेंगे यानी ट्रिगर सिग्नल देंगे तभी जाके वो वर्क करेगा। असिंक्रोनस को हमें वर्क कराने के लिए कुछ भी क्लॉक वगैरह की जरूरत नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, तो ये आप कह सकते हो ये क्या है, सिंक्रोनस सर्किट है, ठीक है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। ओके तो बस इतना याद रख लो अभी के लिए, ये टाइप्स होते हैं आपके सिक्वेंशियल सर्किट के। आई होप आपको सिक्वेंशियल सर्किट अच्छे से समझ में आया है और उसके टाइप्स भी अच्छे से समझ में आ गए। अब हम देख लेते हैं ट्रिगरिंग मेथड्स को। तो हमारा जो आइडिया है कि हाँ वो ट्रिगर कैसे होता है सिग्नल या फिर क्लॉक वगैरह कैसे होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई एम गिविंग मच मोर टाइम, ठीक है, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। मैं चाहती तो एक पीपीटी बना के भी आपको पढ़ा देती, बट दिस थिंग इज वेरी मतलब कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप को समझ जाते हो तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। सो दैट्स ओनली फॉर दैट पर्पज आई एम डूइंग दिस मच वर्क। अदरवाइज वन शॉट में हो जाता, जस्ट एक पीपीटी दिखा के पूरा यूनिट हो जाता, बट इट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपको अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फॉर दैट पर्पज ओनली, अदरवाइज आई नो कि हमारे पास टाइम कम है। अगर हम प्री आपकी एंड सेम चल रही होगी, अगर आप उसके लिए वीडियो देख रहे होगे तो ठीक है, आर फोकस और आर एम इज जस्ट फॉर द फाइनल एंड सेम, ठीक है। तो अगर प्री एंड सेम में थोड़ा बहुत आपका मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ थोड़े यूनिट्स पढ़ लिए, थोड़े चलता है, बट एंड सेम के लिए वी आर फोकसिंग ऑन। सो उसके लिए आप मतलब इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो एंड आई एम गिविंग यू इन पार्ट्स, क्योंकि माय एम इज टू लाइक आप सबको समझ में आना चाहिए, हर एक टॉपिक हमें समझ में आना चाहिए एंड जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग। सो दैट इज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है, तो प्लीज काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट ट्रिगरिंग मेथड्स, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन आए तो दिस इज द ओनली डायग्राम विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ट्रिगरिंग मेथड को समझने से पहले मैं आपको एक बार क्लॉक सिग्नल वापस से रिवाइज करवा दूं। क्लॉक सिग्नल क्या है, जैसे अभी हमने प्रीवियस कंटेंट के अंदर देखा कि सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर द सर्किट विल रिस्पॉन्ड टू द इनपुट ओनली आफ्टर द ट्रिगर सिग्नल इज अप्लाइड, और वो ट्रिगर सिग्नल ही क्या होता है, आपका क्लॉक होता है, ठीक है। तो क्लॉक सिग्नल ये जनरली आप ऐसे स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर दिखाते हो, देखो ऐसे स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर आप इसको दिखा रहे होते हो, किसको, क्लॉक को। समझ में आ गया। तो ये स्क्वायर जो है वेव फॉर्म आपकी चलती है और जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड यानी कि ऐसा समझो कि ये पूरी की पूरी क्लॉक सिग्नल है एंड इसके लिए ये टाइम लग रहा है हमें, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा आपके फुल साइकिल और हाफ साइकिल ऐसे आप मतलब समझ सकते हो, एक अपर और एक डाउन, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं वो हम समझ जाएंगे अभी। लेकिन अभी स्क्वायर वेव सिग्नल जो होता है यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, आपका टी है जब आपका ऑन है, और ये जो है ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल ये क्या है, आपका टी ऑफ है, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो अगर हम ऐसा देखें कि टी ऑन क्या होगा, टी ऑन विल बी टी बाई टू, है ना। टी ऑन जो होगा वो आपका टी बाई टू होगा, वैसे ही टी ऑफ जो होगा वो टी बाई टू होगा। तो ये क्या है, आपका टाइम पीरियड है, लाइक ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल के अंदर विच कंसिस्ट ऑफ ऑन पीरियड एंड ऑफ पीरियड। ऑन पीरियड यानी कि ये टी ऑन और ऑफ पीरियड यानी कि टी ऑफ। तो अगर हम स्क्वायर वेव सिग्नल के लिए देखें तो टी ऑन इज इक्वल टू टी ऑफ, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू टी बाई टू। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लॉक वेवफॉर्म जो कि हमारा ट्रिगरिंग मेथड्स के अंदर हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो ट्रिगरिंग मेथड्स के अंदर दो आते हैं हमारे, लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो लेवल के अंदर क्या होता है, देखो आई विल शो यू हियर, ये जो हमारा क्लॉक वेव फॉर्म है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर होते हैं ये, है ना। तो लेवल ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है, लेवल मतलब क्या, ये वाला लेवल, ठीक है। ये है आपका, इसको हम बोलेंगे क्या, हाई लेवल। समझ में आ गया, ये है आपका हाई लेवल। और ये जो है ना नीचे,
ये क्या है आपका, ये है आपका लो लेवल, समझ में आ गया, लो लेवल। तो यही इसी हिसाब से जो है ना इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब लेवल ट्रिगरिंग जो है वो अगेन आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो यही पॉजिटिव को क्या बोल रहे हैं हम, हाई बोल रहे हैं, तो इसी को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, और लो लेवल को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेवल ट्रिगरिंग मतलब क्या है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका क्लॉक वेव फॉर्म, एंड इसको हम स्क्वायर वेव फॉर्म के अंदर दिखाते हैं, या फिर आप स्क्वायर वेव सिग्नल इसको बोल सकते हो। उसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें हमें नजर आ रही हैं, या तो ये पॉजिटिव, या फिर इसको हाई लेवल बोल सकते हैं, या फिर ये नीचे वाला नेगेटिव, या फिर इसको लो लेवल बोल सकते हैं। तो लेवल ट्रिगरिंग होता है आपका एक मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगरिंग कर सकते हैं। और हमारे पास उसके और फर्दर दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एज ट्रिगरिंग क्या होता है। ओके, सो एज ट्रिगरिंग के अंदर भी हमारे पास जो है दो टाइप्स हैं। तो एज ट्रिगरिंग के अंदर मैं आपको बताती हूँ पहले तो कैसे होगा। जैसे यहाँ तो हमने समझ लिया कि ये हाई लेवल लो लेवल ऐसा होगा। जो हमारा टॉप हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको हम हाई लेवल या फिर पॉजिटिव लेवल बोलते हैं, और जो बॉटम का हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा उसको हम लो लेवल और नेगेटिव लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पर एज ट्रिगरिंग का क्या केस है, तो एज ट्रिगरिंग में भी हमारा वही है कि क्लॉक होगी हमारी, है ना, क्लॉक होगी। अब इसके अंदर हमें क्या समझना है कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यानी कि ये जो हमारा पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, ये है ना वर्टिकल एज विच इज गोइंग फ्रॉम लेट्स से ये ए बी सी ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं। तो बी टू सी जो हमारी वर्टिकल एज जा रही है इसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज। और जो ये नीचे आ रही है, राइट, ये जो नीचे आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एज। समझ में आ गया। तो दिस इज अबाउट द एज ट्रिगरिंग, इसीलिए इसके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर ट्रिगरिंग मेथड्स। नाउ लेट्स गो एंड मूव अहेड। नाउ लेट्स सी लैच। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ना हमारा टॉपिक ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली लैच जो है ये सबसे ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हमारे फ्लिप फ्लॉप बनाने का, है ना। तो हमें अलग अलग चीज़ें इसके अंदर कंसिडर करनी होती हैं। तो अगर हमें लैच समझ में आ गया तो हमें आगे के सारे फ्लिप फ्लॉप समझ में आ जाएंगे, फंक्शनैलिटी समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि हमने ये देखा कि सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हम ये बोलते हैं कि इनपुट पे तो डिपेंड करता ही है हमारा आउटपुट, लेकिन जो प्रीवियस आउटपुट है उस पे भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर हम क्या समझें, यहाँ पर हमारे पास देखो, एटलीस्ट मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर ये जो है ना यहाँ आएगा, ये जो है इसका आउटपुट यहाँ आएगा। ठीक है, लिव दिस। सो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं। ये जो है हमारे पास इनपुट्स हैं, ये वाला और ये वाला। लेट्स से ए बी हम इनको नेम दे सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हम नाम देते हैं, जैसे कि SR हो गया, JK हो गया, है ना, लाइक दैट। तो अगर लैच के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ए बी लेट से हमारे पास इनपुट है, और ये जो है हमारे पास क्या है, आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो आउटपुट्स के अंदर यहाँ पर हम इसको क्यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्यू बार। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास 1 आउटपुट आ रहा है क्यू में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू बार आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ही रहेंगे हमेशा आउटपुट्स। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमारा जो आउटपुट है वो पास्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सर्किट से हमें जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये लैच क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, इनपुट पे तो है ही, है ना, और यहाँ पर क्या है, नैंड गेट है, ये भी हमें याद रखना है। तो ये जो है नैंड गेट है, एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये इनपुट आ रहा है, ये इनपुट आ रहा है, एंड इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है हमारे पास इसके आउटपुट पर भी ये डिपेंड कर रहा है। ये जो है इसके आउटपुट पर भी ये डिपेंड कर रहा है। और हमेशा ये याद रखना है, जब हम क्लॉक वगैरह यूज करेंगे तो जो क्लॉक होता है ना उसको हम हमेशा 1 देते हैं। उस वक्त हम समझ लेंगे यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो आउटपुट है इस पे भी ये डिपेंड कर रहा है, एंड देन हमें आउटपुट मिल रहा है। वैसे ही इसके आउटपुट जो है ये इसके इनपुट में भी जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने बेसिक हमने अपने लास्ट प्रीवियस यूनिट्स वगैरह में, सब्जेक्ट्स वगैरह में पढ़ा हुआ है। तो ये बेसिक होता है हमारा लैच। लैच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है। इसके अंदर कोई क्लॉक हम नहीं देंगे। हम क्लॉक कब देंगे, जब इसके अंदर हम और हमारे गेट्स ऐड करेंगे, हम हमारे SR या JK या TD ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स हम जब बनाएंगे तब उसके अंदर हम क्लॉक देंगे। बेसिक लैच के अंदर हम कोई भी क्लॉक नहीं देते, तो इसको हम
हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ नॉन क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप विच चेक्स ऑल एट इनपुट्स कंटिन्यूअसली एंड मॉडिफाइज इट्स आउटपुट, है ना। इनपुट्स के हिसाब से और हमारे प्रीवियस आउटपुट्स के हिसाब से हमारा जो करंट आउटपुट है, प्रेजेंट आउटपुट है, वो क्या होता रहता है, कंटिन्यूअसली मॉडिफाई होता रहता है, चेंज होता रहता है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। अगर हम फीचर्स के बारे में बात करें तो जो लैच होता है वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करता है इनपुट्स को, एंड जैसे इनपुट मिलता है वैसे ही हमारा जो लैच है उसको स्टोर कर लेता है स्टेट के अंदर। एंड इफ द इनपुट इज हाई और वी कैन से सेट, है ना, हाई इनपुट को हम सेट बोलेंगे, तो इट लैच को बोल देते हैं कि वो सेट कर देता है उसको एट 1, और अगर रीसेट करेंगे तो वो रीसेट कर देता है उसको एट 0। सो आई होप समझ में आया होगा। और लैच जो है वो इंडिपेंडेंट होता है क्लॉक सिग्नल ये, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द SR लैच। ओके, नाउ लेट्स सी SR लैच, ठीक है। तो बिल्कुल सेम डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जस्ट नेमिंग मैंने कर दी है इसको SR लैच, ठीक है। तो हमें यूजिंग NOR गेट है एंड यूजिंग NAND गेट है, ठीक है। तो SR लैच को हम NAND और NOR से दोनों से इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमें बेसिक SR लैच पता होगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा इसको समझना। तो देखो यहाँ पर बेसिक हम कैसे देखेंगे ना, हमारे पास SR लैच होगा एंड उससे हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना वो हम देख रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इनपुट में क्या है, इनपुट में S और R हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो S और R में हमें इनपुट क्या लेना होगा। वैसे तो इनपुट हमें पता है जीरोस और वंस के अंदर हम दे रहे होते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या बना लेती हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेती हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर हमारा S है, यहाँ पर हमारा R है, एंड यहाँ पर है हमारा Qn+1 बिकॉज वी वांट द आउटपुट ऑफ द प्रेजेंट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंड वी विल डू हियर लाइक दिस एंड जस्ट लेट मी मॉडिफाई दिस इज द टेबल। ओके, नाउ अब हमें इसके अंदर क्या लिखना है, देखो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट्स या फिर इनपुट्स हम बोलेंगे, इनपुट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर होगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनपुट्स। अब हमें जो है ना आउटपुट को डिटरमाइन करना है, आउटपुट को हमें डिटरमाइन करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 0 को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, 0 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 1 का मतलब क्या, यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है हमारे पास। तो अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है तो ये जो 0 है ये ठीक है। अब हम किसकी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं NAND की फंक्शनैलिटी। तो NAND के अंदर क्या होता है, NAND के अंदर अगर एक भी 0 हो गया तो हमारा जो आउटपुट होता है वो 1 होता है ना। आउटपुट जो होता है वो हमारा 1 होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पर अगर ये टेबल बनाऊं मैं यहाँ पे 1 0 1 1, तो अगर हमारा एक भी 0 है तो आउटपुट 1 होता है, एक भी 0 है तो आउटपुट 1 होता है, दोनों 0 1 होंगे तो आउटपुट 0 होता है। ये होता है बेसिक हमारा NAND का फंक्शनैलिटी, है ना, NAND की फंक्शनैलिटी। तो अब इसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बेसिक यहाँ पर 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि आउटपुट यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर आउटपुट कुछ इनपुट कुछ भी हो, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। और यहाँ पर अगर आउटपुट 1 आएगा तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा 1 ही आ जाएगा क्योंकि यही आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों भी इनपुट्स हमें मिल गए, जैसे कि यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 0। एंड हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 0 ही होना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। एंड ये जो होता है ये हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमारा 0 1 का केस है तो हमें क्या मिल रहा है, 1 कंडीशन मिल रही है, एंड दिस इज द थिंग। समझ में आ गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अब देखो कंसीडर अब 1 0 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, अब आगे मैं कंसीडर करूंगी, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास 1 है और यहाँ पर क्या है 0 है, तो अगर यहाँ पर 1 है तो अभी हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आगे यहाँ पर होगा या नहीं, क्योंकि 0 अगर होता तो हमें दूसरे इनपुट की जरूरत ही नहीं थी। वी विल से दैट कि आउटपुट में हमारा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर तो 0 है ना, तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमारा 0 है, देखो यहाँ पर ये जो है हमारा 0 है तो आउटपुट में क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा, आउटपुट में हमारा 1 ही आएगा। और यही 1 हमारा किधर चला जाता है, इधर चला जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो मेन आउटपुट है वो क्या है, हमारा 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो दिस इज द केस जब हम यहाँ पर 1 और 0 कंसिडर कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखो, अब 1 1 को हम कंसिडर करेंगे, 1 1 को अब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 1 और यहाँ पर आएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से तो यहाँ पर अगर 1 1 है तो मुझे बताओ कि हम कैसे कंसीडर करेंगे, क्या होगा आंसर, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या कंडीशन कंसीडर करनी है, वैसे तो हम और करके देख सकते हैं, एंड करके देख सकते हैं। हमारा जो आउटपुट है वो क्यू ही रहेगा एंड यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्यू बार ही रहेगा। कैसे, देखो मैं करके बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, लेट मी रब दिस, ओके।
ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पर 1 1 है, राइट। तो 1 1 यानी कि हम यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे 1 कंसीडर कर रहे हैं। मुझे बताओ ये जो आउटपुट है जो कि क्यू बार है वो कहाँ पे जा रहा है? वो यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू बार आ रहा है ना। और वैसे यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आउटपुट क्या है? क्यू है। और यही क्यू कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे इनपुट में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास नैंड हो रहा है किसका? 1 और क्यू बार का। तो 1 और क्यू बार का अगर हमारे पास नैंड हो रहा है तो 1 यहाँ पर एंड क्यू बार का करेंगे और इसको यहाँ पर बार दे देंगे तो ये नैंड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको, ओके। तो 1 हमारा नैंड हम कर रहे हैं किसके साथ? क्यू बार के साथ। तो अगर यहाँ पर हम हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम जो भी हम लगाते हैं वो लगाएं तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 बार प्लस क्यू बार का बार। इसका मतलब क्या मिल रहा है? यहाँ पे 1 का बार होता है 0 प्लस यहाँ पर क्यू का क्या होता है? क्यू एज इट इज रहता है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? यहाँ पे क्यू मिल गया। किस वाले केस में? हमने इस केस के लिए देखा तो हमें क्या मिला? क्यू मिला। इसका मतलब पहले से ही क्यू प्रेजेंट था तो हमें यहाँ पर क्या मिला? क्यू ही मिला, राइट। अब वैसे ही हम इसका करके देखते हैं, यानी कि 1 नैंड लेंगे हम किसके साथ? क्यू के साथ। तो नैंड लेना है, इसका मतलब हम ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1 का बार आएगा हमारे पास और प्लस आएगा क्यू का बार। तो 1 का बार तो 0 होता है प्लस यहाँ पर क्यू का बार। इसका मतलब क्या रहा? हमारे पास क्यू बार रहा। तो मुझे बताओ यहाँ पर पहले से क्यू बार था तो क्यू बार ही रहा। इसका मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है 1 1 के अंदर वो कौन सी कंडीशन है? हमारी होल्ड कंडीशन है। होल्ड कंडीशन का मतलब जो आउटपुट पहले से था वही आउटपुट हमें मिल रहा है। समझ में आया ना मेरी बात? तो ऐसे ही करना होता है 1 1 के अंदर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 0 0 के लिए, ठीक है। तो अगर हम 0 0 के लिए देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 0, ठीक है, एंड यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम 0 0 कंसीडर करें तो यहाँ पर अगर 0 होता है, हमें पता है अगर एक भी 0 हुआ तो आउटपुट में 1 आता है। यहाँ पर भी 0, इसका मतलब आउटपुट में 1 आना चाहिए। लेकिन ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्यू है तो हमें क्यू बार मिलना चाहिए, यानी 1 है तो 0 मिलना चाहिए, 0 है तो 1 मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई? इसका मतलब ये कंडीशन हो गई इनवैलिड। समझ में आया? ये कंडीशन हो गई इनवैलिड। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा आई थिंक सो टाइम देके एक्सप्लेन किया आपको कि एसआर लैच क्या होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट एंड यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। नाउ लेट्स सी एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या कंडीशन देखनी है? हमें जो है इस टेबल को याद रखना है। कौन सी टेबल? 0 0 में इनवैलिड, 0 1 में 1, 1 0 में 0 और 1 1 में होल्ड। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को कैसे डिजाइन करें यूजिंग नैंड गेट। तो अगर यूजिंग नैंड गेट है तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये जो लैच है, ये लैच तो हमारी ऑलरेडी यही वाली लैच है जो कि हमने यहाँ पे यूज की है ना। अब हमने आगे क्या कर दिया? हमने 2 नैंड गेट को यूज कर लिया, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं यूजिंग नैंड गेट, है ना। तो यहाँ पर हमारा इसको हम क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको आर बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? यहाँ पे 2 नैंड गेट्स को लगा दिया। अब हमें पता है कि हम लैच के अंदर तो हम क्लॉक को यूज नहीं कर सकते, और जैसे कि ये फ्लिप फ्लॉप है तो हमें इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करना पड़ेगा, और जब हम ट्रिगर करेंगे तभी वो वर्क करेगा। तो उसको ट्रिगर करने के लिए अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे क्लॉक। समझ में आया? तो आप CLK लिख सकते हो, पूरा CLOCK लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है? आपका क्लॉक है। एंड इस क्लॉक को हमेशा याद रखो, हमेशा इस क्लॉक का जो हम इसको बोल सकते हैं कि हम ये जो इनपुट देता है वो 1 देता है। समझ में आ गया? 1 देता है। सो आई होप समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग यू। जस्ट अंडरस्टैंड एस और आर हमारा क्या है? एसआर फ्लिप फ्लॉप है ये। नाउ वी जस्ट हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है। हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूज करके उसको देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम क्या देंगे? सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा कि क्लॉक क्या है, उसके बाद एस और आर आएंगे हमारे, और उसके बाद वही Qn+1, ठीक है। तो दिस इज द केस विच वी आर गोइंग टू से इन दिस एसआर फ्लिप फ्लॉप। एंड आपको एग्जाम में भी यही बनाना है। समझ में आया कि अगर आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट बोला है तो दिस टेबल इज कंपल्सरी फॉर यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू अगेन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है क्लॉक, ओके। अब ये क्लॉक स्टार्टिंग के अंदर हम ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम इसको क्या कह सकते हैं? नॉट ट्रिगर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नॉट
ट्रिगर्ड। समझ में आ गया। अब एस और आर के अंदर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एस और आर के अंदर हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, एंड जस्ट हमारे पास इन आउटपुट क्या है, क्यू एन आउटपुट है, क्योंकि हमें पता है कि एक आउटपुट होना हमारे पास पास्ट जरूरी है, तभी जाके हम हमारा आगे का जो आउटपुट है वो निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्लॉक जो है हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रिगर कर रहे हैं, समझ रहे हो, अब हम उसको ट्रिगर कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रिगर कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ट्रिगर कर रहे हैं, आप चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, नॉन ट्रिगर को ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, तो आपकी मर्जी है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, वही टेबल हमें लिखना है, क्या, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। समझ में आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हर जगह अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। समझ में आ गया, हर जगह यहाँ पर हम ट्रिगर कर रहे हैं। ट्रिगर करने का मतलब यहाँ पर हमें 1 देना है। अब हम एक एक करके देखते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 0 0 है, ठीक है, 0 0 है, इसका मतलब हमें पता है कौन सी कंडीशन है, 0 0 है तो हमें पता है कौन सी कंडीशन है, इनवैलिड कंडीशन है ना, इनवैलिड कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर देखो अभी हमें समझना है इसको कि 0 0 के अंदर एग्जैक्टली इस वाले एस आर के अंदर क्या हो रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एस है और आर है, यहाँ पर हम लेट से 0 0 कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब 0 और 1 नैंड हो रहा है। नैंड का मतलब क्या होता है, एक भी 0 हुआ तो यहाँ पर आउटपुट क्या आता है, आपका 1 आता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बार वापस से 0 है तो यहाँ पर कुछ भी हो दूसरा इनपुट हमारे पास 1 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 आ गया, इसका मतलब यही कंडीशन आ गई, यही कंडीशन आ गई, यही कंडीशन, इसका मतलब क्या, 1 1 है ना, 1 1, यानी कि 1 1 में क्या होता है हमारे पास, देखो तो अब हमें इस टेबल का यूज है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, होल्ड होता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख देंगे, होल्ड लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आगे इस लैच का फंक्शनैलिटी क्या है वो हमने यहाँ पे देख ली है। समझ में आया। नाउ लेट्स सी व्हाट, अब यहाँ पर हमने 0 0 कंसीडर कर लिया, ओके। नाउ लेट्स कंसीडर व्हाट, 0 1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 0 कंसीडर किया एंड यहाँ पर हमने कंसीडर किया 1, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि एक 0 है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। वैसे भी क्लॉक में हम क्या दे रहे हैं, 1 ही दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है क्या कंसीडर होगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 ही आ रहा है क्लॉक का, तो अगर 1 और 1 होता है नैंड के अंदर तो क्या आंसर आता है, यहाँ पर 0 आंसर आता है। इसका मतलब 1 और 0, 1 और 0 का हम टेबल में देखेंगे, 1 और 0 का क्या है आपके पास, 0 है, 0 है, इसका मतलब हम 0 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे 0 को बोलेंगे हम रीसेट। समझ में आ गया, समझ में आया। देखो 0 किया है यहाँ पे। अब देखो वापस से, अब हमें क्या कंसीडर करना है, अब हमें कंसीडर करना है 1 और 0। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पर आप कंसीडर करो अब 0, ठीक है, तो 1 और 0, तो अगर 1 है तो यहाँ पर आपका क्लॉक पल्स क्या है, आपकी 1 है, इसका मतलब 1 और 1 का क्या होता है, 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, आपका 0 बन गया। नाउ यहाँ पर क्या है, आपका 0 है, तो जैसे ही 0 है तो हमें पता है यहाँ पर क्या होगा, हमारा 1 होगा, तो 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1, 1 राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा, और दिस 1 इज नथिंग बट सेट। समझ में आ गया। ये 1 हम सेट क्यों बोल रहे हैं, देखो ये S मतलब सेट होता है, R मतलब रीसेट होता है। यहाँ पर देखें तो R के अंदर हमारे पास 1 है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, रीसेट बोला। यहाँ पर देखें तो S के पास 1 है, इसीलिए हमने इसको सेट बोला। समझ में आ गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 1 1, ओके। तो अगर हम 1 1 देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 है, इसका मतलब 1 1 से हमें 0 ही मिलेगा, 1 1 से हमें 0 मिलेगा। अगर 0 0 मिल रहा है, 0 0 मिल रहा है तो हमें पता है क्या केस होगी, 0 0 मिल रहा है तो क्या केस होगी, इनवैलिड केस होगी, तो यहाँ पर हमें लिखना है इनवैलिड। समझ में आ गया। तो यही केस है। अब हम जब है ना, अब हम और से भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, और से भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या कंसीडर करना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको ये कंसीडर करना है, मतलब हम क्या सिंपल और को कंसीडर करेंगे, मतलब नॉर को कंसीडर करेंगे, एंड यहाँ पर हमारे पास एंड लगा होगा। आई विल टेल यू, ओके। यहाँ पर मैं बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे लेट्स से यहाँ पर आपके पास क्या है, और है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे नैंड बनाया है, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, और बनाएंगे, यहाँ पे और, ठीक है, और यहाँ पर भी और रहेगा हमारे पास। समझ में आ गया। अब देखो और की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना वो उसको याद करने की ज़रूरत है। लेट मी मेक दिस लैच ओवर हियर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा और वाली लैच, है ना, और SR और वाली लैच हो गई है। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास,
देखो यहाँ पर और की प्रॉपर्टी ये, नॉर की अगर हम देखें, नॉर की प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो यहाँ पर मैं बना के दिखाती हूँ आपको, 0 0 0 1 1 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो नॉर के अंदर क्या होता है, नैंड के अंदर हमने क्या देखा, एक भी 0 है तो 1, लेकिन नॉर के अंदर ये होता है अगर एक भी 1 है तो 0, एक भी 1 है तो 0, यानी कि यहाँ पर एक भी 1 नहीं है तो 1। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, नॉर, ठीक है। ये कंडीशन है आपके नॉर के लिए। तो ये कंडीशन हमें जो है फॉलो करना जरूरी है, इन विच केस, इन द नॉर केस, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमारे पास, हमें ये पता है कि हमारा जो क्लॉक होगा वो हमेशा 1 देगा, हमारा क्लॉक अगर हमेशा 1 देगा, तो हमने अगर नैंड यूज किया, यहाँ पर अगर हमने नैंड यूज किया या फिर हम कह लें नॉर यूज किया, ठीक है, नॉर की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर हमने नॉर यूज किया तो हमेशा हमारा क्लॉक उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसका मतलब आगे की लैच तो वर्क ही नहीं करेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एंड, ठीक है, यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा एंड। समझ में आ गया। सो दिस इज द ओनली केस विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका क्लॉक, समझ में आ गया। यहाँ पर आएगा एस, यहाँ पर आएगा आपका आर, ठीक है। ये एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है, जस्ट वी आर सीइंग इन विच केस, वी आर सीइंग इन नॉर केस, ठीक है। नॉर गेट का यूज करके हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को कैसे बनाएं। सो दिस इज द कंडीशन इन दिस, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसी के अंदर हम सेम चीज को परफॉर्म करेंगे। अब आप सेम चीज को परफॉर्म करो, ओके, एंड यू विल गेट कि हमें जो ट्रूथ टेबल मिल रहा है, आपको यही ट्रूथ टेबल को बनाना होगा, ठीक है। आपको यही ट्रूथ टेबल बनाना होगा, हमेशा कंसीडर करना होगा कि जो क्लॉक होता है वो हमारा 1 दे रहा होता है, ठीक है। तो जब आप इसको बनाओगे ना, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा होल्ड करके बनाओ, एंड व्हाट यू विल गेट द सेम टेबल, ठीक है, यू विल गेट द सेम टेबल। एंड यही टेबल को आपको कंसीडर करना है, क्योंकि ये एसआर की हमारी लैच की टेबल है, तो यही कंसीडर करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया, सेम टू सेम आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। इसलिए मैंने आपको नैंड को ज्यादा एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल डू फॉर नॉर, ठीक है। एंड द फाइनल आउटकम इज दैट यू विल गेट दिस टेबल ओनली, ठीक है। तो वापस से बनाने से अच्छा है यू हैव टू मेक इट, ठीक है। तो प्लीज ये जो नैंड है और ये जो नॉर है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है। सो दिस इज द केस फॉर योर एस आर फ्लिप फ्लॉप। समझ में आया होगा, आई होप सो। एंड इसका आप कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल देख लेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल जो है हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। तो जब हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने लैचेस पढ़ लिए, उसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप्स देख लिए, ठीक है। एस आर फ्लिप फ्लॉप जैसे कि हमने किससे बनाया है, हमने नैंड से बनाया और नॉर से बनाया। अब हमें क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी का यूज करके हमें कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल जो है उसको बनाना है। और जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल बनाने आ जाएगा ना, तब हम क्या करवाएंगे, हम कन्वर्ट कर पाएंगे। लाइक एस आर को हमें, और अब जैसे हम ये एसआर के लिए देख रहे हैं, वैसे ही हम डी के लिए देखेंगे, टी के लिए देखेंगे, जेके के लिए देखेंगे। डोंट वरी, इतना टाइम नहीं लगेगा। एसआर के लिए ही ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आई एम एक्सप्लेनिंग यू अ न्यू थिंग, तो वो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आई एम टेकिंग अ टाइम। बट आगे के जो है वी विल वाइंड अप फास्ट, ठीक है। और आगे के ईजी भी हैं। जस्ट एसआर और जेके के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसीज है, लाइक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है। अदरवाइज डी और टी तो बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर एसआर फ्लिप फ्लॉप, हम कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल देखेंगे, तो एस आर बना लिया हमने, और क्यू एन क्या है, हमारा जो है आउटपुट है। हमारा ये क्या है, हमारा पास्ट आउटपुट है, ये है हमारा प्रेजेंट आउटपुट जो कि हमें निकालना है। वैसे ही अब यहाँ पर ये क्या है, आपका एक्साइटेशन टेबल है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, ये आपका एक्साइटेशन टेबल है। तो बेसिकली एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट्स होते हैं और हम इनपुट्स को निकालते हैं कि इनपुट्स क्या होंगे, और यहाँ पर इनपुट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, आउटपुट को निकाल रहे होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो, अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, हमने जो अभी टेबल बनाया था, मैं यहाँ पर आपको वापस से वो टेबल दिखाती हूँ। दिस इज द टेबल विच वी हैव मेड, ठीक है। एस आर सॉरी, ये था आपका लैच का टेबल, ये है आपका मेन टेबल जो कि आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप का है, ठीक है। जिसमें हमें क्या कंसीडर करना है, अगर 0 0 है तो हमें कंसीडर करना है होल्ड स्टेट, 0 1 है तो रीसेट स्टेट यानी कि 0 स्टेट, और 1 0 है तो 1 स्टेट यानी कि आप सेट उसको बोल सकते हो, और 1 1 है तो इनवैलिड। तो आई विल राइट दिस ओवर हियर, समझ में आ गया। आई विल राइट दिस ओवर हियर ताकि हमें याद रहे व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। तो यहाँ पर आई विल राइट एस आर
ठीक है। यहाँ पर आपका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। यहाँ पर आपके आ जाएंगे क्या, हम क्यू एन कंसीडर करते हैं वो। नाउ यहाँ पर आपका ये अगर है तो यहाँ पर आती है होल्ड स्टेट, अगर 0 1 है तो आपके पास आती है 0 यानी कि रीसेट, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ जाता है इनवैलिड। समझ में आ गया। अब ये जो है हम यूज करेंगे, ओके, ये जो है हम यूज करेंगे ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, 0 0 है, ठीक है, 0 0 है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, अगर 0 0 है तो कंडीशन क्या है, होल्ड है। 0 0 है, कंडीशन होल्ड है, इसका मतलब अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, है ना। आउटपुट जो है वही रहेगा ना। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, अगर यहाँ पर एस आर है एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ होल्ड कंडीशन के अंदर, तो होल्ड कंडीशन में हमें क्यू मिल रहा था और यहाँ पर हमें क्यू बार मिल रहा था। इसका मतलब जो पहले था वही हमें मिल रहा है, जो पहले था वही हमें मिल रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट है वही हमें वापस से मिल रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट है वही हमें वापस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों भी 0 है। नाउ कंसीडर 0 1, 0 1 के अंदर हमें क्या है, 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अब पूरे इसमें हमें यहाँ पर जो है, ये जो था हमने यहाँ पे कंसीडर किया, ये जो था हमने यहाँ पे कंसीडर किया, क्यों, बिकॉज ये होल्ड कंडीशन में थे। अब यहाँ पर 0 और 1 है, तो 0 और 1 है तो आगे कुछ भी हो, आउटपुट कुछ भी हो, हमें कंसीडर क्या करना है, इनको 0 कंसीडर करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 और 0 1 दोनों में है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0, क्योंकि 0 1 का क्या है, 0 है। अब यहाँ पर आगे आ जाओ, 1 0 1 0 है, तो 1 0 का क्या है, हमारे पास आउटपुट 1 है, तो आउटपुट यहाँ पे कुछ भी होने दो, हमारा प्रेजेंट स्टेट में हमें 1 मिलेगा। 1 0 है, अगेन हमें 1 मिलेगा। अब देखो 1 1 और 1 1, तो 1 1 के अंदर कुछ भी हो आपका यहाँ पे आउटपुट, आपको इनवैलिड ही मिलेगा। तो इनवैलिड को हम ऐसे क्रॉस भी डिनोट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर क्या किया एग्जैक्टली। यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये किसकी है, होल्ड की है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये किसकी है, रीसेट की है, समझ में आया ना। और ये जो कंडीशन है ये सेट की है, और ये जो कंडीशन है ये इनवैलिड है। दिस इज नथिंग बट योर कैरेक्टरिस्टिक टेबल, है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो कुछ भी नहीं, 0 0 देखो, 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 0 0 अगर क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 है हमारे पास, तो हमारे पास एस और आर क्या होंगे, देखो 0 0 अगर हमारे पास आउटपुट है, कहाँ पर आउटपुट है वो हमें कंसीडर करना होगा। तो देखो 0 0 हमारे पास कहाँ है, 0 0 हमारे पास इधर है और इधर है ना। और कहीं पे 0 0 है क्या, नहीं है। तो अगर 0 0 है ये दोनों केस में, ठीक है, मैं एक बार इनको स्क्वायर कर लेती हूँ, ठीक है। ये 0 0 है और ये 0 0 है, तो हमें देखना है एस और आर को, क्योंकि हमें यहाँ पर एस और आर ही चाहिए। तो एस और आर अगर हम देख रहे हैं तो मुझे बताओ, एस एस तो दोनों में 0 ही है, लेकिन आर जो है वो चेंज हो रहा है, कभी 0 है कभी 1 है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा जो एस है वो तो 0 ही है, लेकिन जो क्यू एन जो आर है हमारा वो 0 है और 1 है, मतलब दोनों केस में अलग है। इसका मतलब हम उसको यहाँ पर दे देंगे कि क्रॉस, ठीक है, क्योंकि वो सेम नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ 0 और 1, 0 और 1 कहाँ पर है हमारे पास, तो 0 और 1 आउटपुट में हमारे पास बस यहाँ पर ही है। तो अगर बस यहाँ पर ही है तो एस और आर तो हमें डायरेक्टली मिल गए, 1 और 0, है ना, 1 और 0। अब 1 और 0 देखेंगे तो मुझे बताओ 1 और 0 कहाँ पे है, यहाँ पर है। 1 और 0 बस यहीं पे है ना, 1 और 0, और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली मिल गए एस और आर, जो कि है 0 और 1, है ना। अब देखना है 1 और 1, तो मुझे बताओ 1 1 यहाँ पर भी प्रेजेंट है और 1 1 यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये 1 1 है हमारा और ये वाला 1 1 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 1 और 1 का हमें एस और आर देखना है। तो मुझे बताओ एस जो है वो चेंज हो रहा है, एस जो है वो चेंज हो रहा है और आर जो है वो तो 0 ही है। इसका मतलब एस अगर चेंज हो रहा है तो हम क्रॉस लिख देंगे, और आर जो है वो हमारा 0 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिख देंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने एस आर का कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाया। अब आपको आइडिया आ गया होगा। अब आपको सिर्फ देरी है, मैं जब जे के आपको बताऊंगी, डी टी बताऊंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल तो हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। बट आई विल टेल यू, ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सी नाउ आई हैव मेड द जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नजर नहीं आती होगी, बिकॉज आई हैव नॉट मेड एनी चेंजेस। ये जस्ट हमारी लैच ही है जो कि हमने एस आर लैच बनाई थी, ठीक है। एस आर के लिए जो हमने यूज किया था बेसिकली वही। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस केस के अंदर अब हम जेके लिखेंगे, लेकिन ये अलग किस केस में हुआ, राइट। ये अलग किस केस में होगा, तो ये अलग तब होगा, देखो हमारे पास क्या कंडीशन थी पहले। हम अगर एस आर के अंदर देखें तो हमारे पास 1 1 के अंदर इनवैलिड
इनवैलिड आ रहा था। तो अब उस 1 को हमें ओवरकम करना है, हमें इनवैलिड केस नहीं चाहिए, है ना, हमें उसको ओवरकम करना है। इसीलिए हमारे पास क्या आता है अब स्टोरी में, JK फ्लिप फ्लॉप आता है। तो इसके अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, बेसिकली यहाँ पर ये जो आउटपुट हमें मिल रहा है, राइट, ये जो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ये कहाँ पर जाएगा, आप देखो यहाँ पर ये जाएगा, आप इसको ऐसे कंसिडर करो, ठीक है, ये जाएगा आपके इस वाले इनपुट में, समझ में आया, ऐसे, ठीक है। तो ये चला गया क्या, ये चला गया आपका ये वाला, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दूं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं QN, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं QN बार। तो QN बार आपका कहाँ पर चला गया, आपके J के इनपुट में चला गया। वैसे ही QN आपका कहाँ पर जाएगा, QN आपके K वाले इनपुट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इधर चला जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर दे देंगे एज एन इनपुट, समझ में आ गया। तो ये क्या है, आपका JK फ्लिप फ्लॉप है, समझ में आया ना। तो अब ये कंप्लीट JK फ्लिप फ्लॉप हमारा बन चुका है ना। अब अगर यहाँ पर भी हम देखें तो ये जो है ये हमारी कंप्लीटली क्या है, ये चीज हमारी लैच ही है। यहाँ पर हमारे NAND गेट्स प्रेजेंट है एंड जस्ट द थिंग्स विच वी हैव डन इज फॉर ओवरकमिंग द थिंग लाइक 1 और 1 जो हमें इनवैलिड मिल रहा था, नाउ वी हैव टू गेट इट समथिंग, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब अगेन वी हैव टू मेक द टेबल, राइट। तो टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे, लेट्स से J है, K है, और यहाँ पर क्या है, QN+1 है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज द टेबल। नाउ हमें क्या कंसीडर करना है, हमारे पास क्या आना चाहिए, हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। अब हमें 0 0 के केस में क्या आ जाएगा, तो वो हम देखेंगे। 0 1 के केस में क्या आएगा, 1 0 एंड 1 1, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजीली वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो इनटू। तो बेसिक जो हमारा JK फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि 75% जो है ना ये सेम होता है हमारे SR फ्लिप फ्लॉप के साथ, ठीक है। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, SR फ्लिप फ्लॉप ही है, जस्ट इसके अंदर हमने क्या कर दिए, कुछ कनेक्शंस चेंज कर दिए हैं एंड इसको JK फ्लिप फ्लॉप बना दिया है। तो वो 75% का मतलब क्या हुआ, तो 75% का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ तक आपकी जो वैल्यूज होंगी, लाइक ये 0 1 और ये 1 0, इनकी जो वैल्यूज होंगी वो सेम टू सेम आपकी SR फ्लिप फ्लॉप वाली टेबल की तरह मैच करेंगी। एंड ये जो है सिर्फ यहाँ पर ये जो कि हमें इसको ओवरकम करना था, तो बस इसी को हमें चेंज करना है, बाकी ये सब जो है वो सेम रहेंगे। तो हम उनको देखने में टाइम वेस्ट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वही सब चीजें होंगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, होल्ड मिलेगा जैसे पहले, ठीक है। मैं पहले की टेबल देख के बना रही हूँ, और यहाँ पर 0 और 1, इसका मतलब ये क्या है, रीसेट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर ये सेट हो गया। नाउ द ओनली थिंग विच वी हैव टू कंसिडर इज 1 1, ठीक है। तो 1 1 के केस में अब हमारा JK फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास है 1 और यहाँ पर हमारे पास है 1, और वैसे भी क्लॉक पल्स से हमें क्या मिल रहा है, 1 1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हमारे पास केस बनता है कि हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 1 है, और NAND कब हमारा पता चलता है कि अगर हमारे पास 0 होगा एक भी, तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, राइट। तो अगर हमारे पास एक भी 0 होगा तो हम जाके उसको 1 कंसीडर करेंगे, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें, हमें क्या करना होगा, QN को जो है कंसीडर करना होगा। QN क्यों हमें कंसीडर क्यों करना होगा, क्योंकि QN को ही हम यहाँ पर इनपुट में दे रहे हैं। चाहे तो हम QN बार को भी कंसीडर करें, लेकिन एट द एंड हम मतलब बेसिक चीज को समझ रहे होते हैं, तो हम QN को कंसीडर करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, हमें 2 केसेस समझने हैं, केस 1 और केस 2, समझ में आ गया। तो केस 1 के अंदर क्या हो रहा है और केस 2 के अंदर क्या हो रहा है। तो केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, QN को कंसीडर करेंगे 1, और केस 2 में कंसीडर करेंगे 0। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है। तो अगर हम QN को 1 कंसीडर करेंगे, इसका मतलब ये 1 यहाँ पर हुआ एंड ये 1 यहाँ पर आपके कहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अगर QN हमारा 1 है तो QN बार क्या होगा, QN बार ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये जो 0 है वो आपका कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया। तो अब हमें 0 मिल गया। अब अगर हमें 0 मिल गया तो 0 और 1 में हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि एक भी 0 हुआ तो हमारा NAND हमें 1 रिटर्न करके देता है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 1 1 ही है, तो एट लास्ट हमें NAND क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब मुझे बताओ 1 और 0 यहाँ पर आके क्या
क्या करेंगे, ये एसआर लैच ही है राइट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 75% ये एसआर लैच ही है और सब कुछ एसआर लैच ही है, जस्ट यहाँ पर जो कनेक्शन है वो हमने चेंज कर दिए राइट, ताकि हमें 1-1 में इनवैलिड ना मिले राइट। हमने वो डिसएडवांटेज जो हमारे एसआर का है वो हमने जेके के अंदर फुलफिल किया है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जैसे कि 1 और 0 आया है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम पहले वही कंडीशंस हमारी देख रहे थे कि 1-0 में क्या होगा, है ना, 1-0 के अंदर क्या होगा। तो लेट मी गेट दैट फॉर यू। तो यहाँ पर 1-0 के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1-0 के अंदर हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर 1-0 के अंदर हमें क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1-0 के अंदर हम कंसीडर कर लेंगे 1 को। तो लेट मी गो हियर एंड राइट ओवर हियर कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर Qn+1 हमें मिल रहा है 0। समझ में आ गया, Qn+1 हमें मिल रहा है 0। अब ये वाली कंडीशन को भी हम फुलफिल करते हैं, यानी कि Qn और 0 को देखते हैं। तो अगर हमारे पास 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो Qn 0 है, इसका मतलब कि Qn यहाँ पर 0 आ रहा है। Qn 0 है तो Qn यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1-0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 1 आ गया, यहाँ पर क्या रहेंगे, सब 1 रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 0 बना तो ये 1 बन जाएगा, और यही 1 यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर सब 1 बन जाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो अगर आप पीछे जाके वापस से उस टेबल को देखोगे तो जहां पर 0 और 1 आ रहा है वहां पर हमें Qn+1 क्या मिलता है, Qn+1 हमें मिलता है 1। समझ में आ गया। तो एसआर लैच को ही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, उसी की टेबल को। तो कभी हमें 0 मिल रहा है और कभी हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है Qn बार हम इसको कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि टॉगल। समझ में आ गया, टॉगल, यानी कि 1-0-1-0 ये चीजें हमें यहाँ पर मिल रही हैं। समझ में आ गया। तो ये होता है आपके जेके फ्लिप फ्लॉप में। ओके, अब हम कंसीडर करेंगे क्या, अब हम जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल को बिल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको वापस से दिखा दूं, एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्साइटेशन टेबल में हमने क्या देखा, वही चीज हमें मिली राइट, वही होल्ड 0, 1 और इनवैलिड हमें यहाँ पर मिला, वैसे ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। ओके, तो वैसे ही ये एक्साइटेशन टेबल हम इससे ही बना रहे हैं। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो गाइस, देखो यहाँ पर आपको सिंपल ऐसे याद रखना है कि यहाँ पर आपकी इस एंड पे x है और ये वाली एंड पे x है, उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, यानी कि x1 1x। ये मैं क्यों याद करने बोल रही हूँ, क्योंकि ये आगे हमें काउंटर्स वगैरह में यूजफुल है, एंड वहां पर हम ये पूरा प्रोसीजर नहीं करेंगे। एक्साइटेशन टेबल तक आने के लिए हमें लैच करना पड़ता है, फ्लिप फ्लॉप टेबल बनाना पड़ता है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना पड़ता है, एंड देन वी गेट व्हाट, एक्साइटेशन टेबल। तो ये हम एक छोटे से यूज के लिए कंप्लीट एक्साइटेशन टेबल नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए कंसीडर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप कैसे ना कैसे करके थोड़ा याद रख पाओ, एंड ये आगे जाके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि आप बहुत लाइक एसआर का, जेके, डी का एक्साइटेशन टेबल देख चुके होगे। तो अभी के लिए ये आपको इजी लगेगा, जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा याद रख सकते हो कि हाँ एसआर हमने ऐसे किया। अब हम जो जेके करेंगे वो भी बहुत इजी टू रिमेंबर है। लेट मी टेल यू कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। और आप एक और चीज यहाँ पर करोगे क्या, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों, जब आपको एसआर का या कोई भी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल बनाने बोला जाएगा तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो आप कैसे बनाओगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो वो आप सिंपल इसके के मैप से बनाओगे। समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आप कैसे बनाओगे, सिंपल के मैप को यूज करके बनाओगे। अब के मैप को यूज करके कैसे बनाना होगा, तो सिंपल आपको यहाँ पर कंसीडर करना होगा क्या, एस, आर और क्यू एन है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टेबल बनाऊं, वैसे भी हमारे पास 3 ही है राइट, तो यहाँ पर मैं बना सकती हूँ इसको ऐसे, है ना। यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है आपका, ये S आएगा, यहाँ पर आ जाएगा R और यहाँ पर आ जाएगा आपका Q। इसको मैं Q कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 0 1 0 0 0 1 1 1 और यहाँ पर एक और आएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1 0। समझ में आ गया। तो अगर बेसिक हम यहाँ पे कंसीडर करें, क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, देखो 1 कहाँ पर होगा और x कहाँ पर होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो के मैप में यहाँ पर देखो ये है हमारा 0, यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पे 0 है, 1 2 3
4 5 6 और 7 है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 है तो 1 के ऊपर 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद कहाँ पर है 4 और 5 पे 1 है तो 4 और 5 पे हमारा 1 आ जाएगा, और वैसे ही 6 और 7 पे हमारा डोंट केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें ये मिल गया है तो हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, इसका के मैप बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉर्ड बनेगा, राइट, ये वाला जो है कॉर्ड बनेगा हमारा। और इस कॉर्ड को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो एस आएगा हमारे पास, सिंपल है ना, एस आएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पेयर आ जाएगा। तो ये पेयर क्या आएगा हमारे पास, देखो तो यहाँ पर क्या है हमारे पास आर बार और क्यू। ठीक है, आर बार और क्यू। अब इधर यहाँ पर हम एन कंसीडर कर लेते हैं हम, क्योंकि क्यू एन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, आर प्लस आर एस प्लस आर बार क्यू एन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये भी आपसे एक्सपेक्टेड होता है, तो प्लीज इसको भी के मैप बना के लिख देना, यू विल नॉट लूज मार्क्स इन एनीथिंग। ओके, तो जैसे अब हमने एस आर के लिए देखा ना, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जेके के लिए। ठीक है, लेट्स गो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जेके फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक एंड इक्वेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो जैसे अभी हमने एसआर के लिए देखा, सेम वैसे ही हम देखेंगे। जस्ट अंडरस्टैंड हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें कंसीडर करना है जेके फ्लिप फ्लॉप का एक टेबल जो अभी हमने पीछे बनाया था, है ना। तो जो हमारी चेंजेस थी वो हमें पता है क्या, यहाँ पर अगर हमारा जे के है और यहाँ पर क्या है हमारे पास क्यू एन, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 0 है, 0 1 1 0 1 1, तो बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0 0 के अंदर क्या होता है, होल्ड कंडीशन होती है, राइट। वो 0 1 में जीरो कंडीशन एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो होल्ड 0 1 और टॉगल, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, होल्ड 0 1 और टॉगल। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब इनको हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब हमें आ गए इस टेबल में। तो देखो 0 0 0 है ना। अब हमें क्या कंसीडर करना है, जे के हमारा 0 0 है। अगर 0 0 है, यहाँ पर देखो 0 0 है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, जो क्यू एन है उसी को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि वो होल्ड रह रहा है, राइट। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यही दोनों होल्ड हो रहे हैं, राइट। तो यही डायरेक्टली यहाँ पर आपके आ जाएंगे। अब 0 और 1 में क्या है, वही है 0, और यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, रीसेट कंडीशन। अब 1 0 और 1 0, तो 1 0 में क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है। अब 1 1 के अंदर क्या आएगा, तो 1 1 में टॉगल हो रहा है, 1 1 में टॉगल हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो 0 है वो 1 बन जाएगा और जो 1 है वो 0 बन जाएगा। ये होता है इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं के मैप हमारा। ठीक है, ओके, दिस मच विल बी देयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका जे, यहाँ पर के और यहाँ पर क्यू एन, इसको कंसिडर करो। 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0। बेसिक यहाँ पर आता है 0 1 2 3 और यहाँ पर आता है 4 5 6 और 7। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे ये है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो हमारे पास 1 कहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 1 1 कहाँ पर है, 1 पे है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद ये तीनों में है, यानी 4 5 और 6, 4 5 और 6 के अंदर हमारा 1 प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर हम इसको पेयरिंग करेंगे। तो पहले तो ये एक पेयर बन जाएगा हमारा। इस पेयर को हम क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, के बार और क्यू एन, है ना। और उसके बाद हमारा ये एक पेयर बन जाएगा ऐसा, है ना। उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, जे और क्यू एन का बार, है ना, जे और क्यू एन का बार बोल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास बना के बार क्यू एन प्लस जे क्यू एन का बार। समझ में आ गया। तो ये जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। ये जब हम शो कर देंगे तो वी विल बी ओवर विद द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। नाउ लेट्स गो इनटू एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, तो एक्साइटेशन टेबल को हम कैसे बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख के बनाते हैं। तो हमें क्या देखना है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को, यानी क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 को हमें देखना है। 0 0 कहाँ पे है, तो 0 0 देखेंगे तो यहाँ पर भी है हमारा 0 0, यहाँ पर भी है हमारा 0 0। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, जे और के को। तो जे तो दोनों भी जगह 0 है, तो 0 आ गया। के क्या है, 0 है और 1 है, इसका मतलब यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या 0 1 हमें देखना है। तो 0 1 कहाँ पे, देखो यहाँ पर है 0 1, तो यहीं पर प्रेजेंट है ना। तो हमारा 1 और 0 1 और कहीं पे प्रेजेंट है, 0, यस यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो 0 1 और 0 1, इसका मतलब हमारा जे क्या है,
1 है और हमारा जो k है वो क्या हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ओके ना, अब हमारे पास क्या है 1 और 0, यानी कि 1 ये वाला और 1 0 यहाँ पर ही है। ठीक है, तो 1 0 और 1 0 यानी कि ये दोनों 3 और 7। तो यहाँ पर j क्या हो रहा है, यहाँ पर j जो है कभी 0 है कभी 1 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्रॉस, और k क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 1 यानी कि ये दोनों 1 1 यानी कि यहाँ पर देखना है हमें, है ना, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, ये वाली, तो ये 1 1 अगर है और ये वाला भी 1 1, राइट, तो ये वाला जो 1 1 है तो इनका देखेंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 0 और 1 यानी कि यहाँ पर हो गया क्रॉस, और यहाँ पे 0 और 0, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, तो बेसिक आपका ये बन गया एक्साइटेशन टेबल। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस और साइड में आपके डायगोनल में 1। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही करके आपको याद रखना पड़ेगा इस एक्साइटेशन टेबल को। बेसिक है, ठीक है, कुछ ज्यादा इसके अंदर हार्ड है नहीं। तो अब हमने इसके अंदर क्या देख लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉगल वाला सीन हो रहा है। ठीक है, तो बस ये टॉगल ही हमें कंडीशन को याद रखना है इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब हमें देखना है कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। ठीक है, रेस अराउंड कंडीशन हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर होती है। मैं उसके कुछ कंडीशंस आपको बता देती हूँ, एंड उसके रेस अराउंड कंडीशन को जो है हम ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। ठीक है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो बेसिकली उसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद डायरेक्टली हम डी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे और टी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे। ठीक है, तो बस उससे हमारा जो है ना आज की वीडियो जो है वो कवर हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रही थी क्या कि फ्लिप फ्लॉप्स का जो पार्ट है थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी जो काउंटर्स रजिस्टर्स हैं वो हम जल्दी कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर हमारे पास टाइम ज्यादा जाता है बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर देयर। तो चलिए, आई होप आपको अभी तक जो है वो समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है अभी तक तो प्लीज कॉमेंट मी डाउन। लेट मी मूव अहेड टू रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो कुछ 3 कंडीशंस है इसकी जो कि हमें देखनी है, एंड यही कंडीशन होंगी तभी हम जाके इस रेस अराउंड कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम रेस अराउंड कंडीशन किस में देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 1 1 टेबल में हम देखते हैं जब 1 1 होता है जेके तो हमारा क्या हो जाता है आउटपुट, कि हमारा आउटपुट टॉगल हो जाता है, राइट। तो वो कंडीशन हमें देखनी है। तो कंडीशन 1 हमारी क्या है, लेवल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप हमारे पास होना चाहिए। देखो एज से हम अभी तक डील नहीं कर रहे हैं, हम लेवल ट्रिगर्ड से ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पर लेवल ट्रिगर्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ लेवल से बात करेंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है या हाई है या फिर ये नेगेटिव है या लो है तो ये होता है लेवल ट्रिगर्ड। तो दिस इज द केस, वी विल द फर्स्ट कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड। देखो तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाके रेस अराउंड कंडीशन होगी। ठीक है, अदरवाइज रेस अराउंड कंडीशन नहीं होगी। तो कंडीशन 1 में हमारे पास क्या आ गया कि लेवल ट्रिगर्ड जो है वो जेके फ्लिप फ्लॉप है हमारा, वो होना चाहिए। कंडीशन 2 ये है कि जब ये कब होगा, जब जे और के इक्वल टू 1 होंगे। जे और के इक्वल टू 1 यानी कि जब हमारे पास टॉगल मोड होगा तभी ये कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन, जब हमारा टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी। अब ये क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताती हूँ। हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप को लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम में हमने यहाँ पे बना दिया, ये जेके है एंड यहाँ पर हमारे पास होगा इसका आउटपुट जो कि यहाँ पर हम क्यू और क्यू बार कंसीडर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर यह है जेके और के, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या क्लॉक। ओके, तो इतना हमें पता हो गया कि जे और के यहाँ पर ऐसे आएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है फॉर जेके। अब देखो हमारा जो टी डब्ल्यू है वो क्या होता है, तो टी डब्ल्यू इज नथिंग बट, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, एकदम स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में बताया था कि अगर हम देखें हमारे पास क्लॉक जो होता है वो क्लॉक ऐसा होता है। हमारे पास टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, ये टोटल हम इसको टाइम यहाँ तक टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं। और अगर ये हाई है, ये हाई है तो इस हाई को हम क्या बोलते हैं, ये हाई हो गया हमारा t/2, और ये जो लो है ये क्या हो गया हमारा t/2, तभी जाके तो ये टोटल t बनेगा। तो यही TW क्या होता है हमारा इज इक्वल टू t/2। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ 1 से डील कर रहे हैं एंड हमें सिर्फ 1 तक ही चाहिए। इसको हम 1 बोलते हैं, इसको हम 0 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो 1 है सिर्फ यही चाहिए, इसलिए TW जो है वो हमारा क्या होता है, t/2 होता है। समझ में आ गया। अब
टी डी क्या होता है, टी डी इज नथिंग बट द डीले टाइम। डीले टाइम क्या, यहाँ पर देखो जब हम जेके के अंदर यहाँ पर देंगे इनपुट, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पर गेट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा ऑपरेशन होगा, प्रोसेस होगा, तभी जाके हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमारे आउटपुट्स मिलेंगे, है ना। तो ये आउटपुट जो मिलेंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ डीले यहाँ पर हमें मिल रहा होगा, तभी जाके हमें आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंसीडर हम कर रहे हैं तो हमारा जो ये होता है ये, ठीक है, ये वाला जो टी डब्ल्यू होता है ये कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और जो डीले होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे एंड यही कंडीशन अगर हमारी फॉलो होती है देन आई विल से कि यस दिस इज द रेस अराउंड कंडीशन विच वी हैव टू फुलफिल। समझ में आ गया। तो अगर ये तीनों भी कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, फॉलो होती हैं, ठीक है, दैट टाइम व्हाट वी विल डू। देखो सबसे पहले मैं आपको वापस से जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो बना के दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने बना दिया है जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हमारे पास जो जेके फ्लिप फ्लॉप था, द ओनली थिंग विच आई हैव नॉट ड्रॉन हियर इज द, मतलब अभी के लिए ये एस आर है। हम जेके करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर से ये जो क्यू एन बार होगा हमारा, ये जो है क्यू है, ये क्यू एन है, ये क्यू एन बार हम इसको बोलेंगे एंड यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। आई एम ड्रॉइंग दिस अगेन बिकॉज आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए एंड आपको याद हो जाए ये चीज़, ठीक है। ओके सो ये कंडीशन हो जाती है जब हम जेके फ्लिप फ्लॉप को देखते हैं, ठीक है। अब हमें कंसीडर क्या करना है कि ये जो क्लॉक है, ये हमें क्या देगा, टी डब्ल्यू देगा, ठीक है। क्लॉक हमारा टी डब्ल्यू देगा क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे देख रहे होते हैं, है ना, ऐसे देख रहे होते हैं। तो ये जो होगा हमारा ये टी डब्ल्यू होगा एंड टी डब्ल्यू इज नथिंग बट वी कैन से टी बाई टू, है ना, टी बाई टू होता है। तो ये जो है हमारा टी डब्ल्यू है विच इज टी बाई टू, नथिंग एल्स, ओके। अब हमें क्या कंसीडर करना है, डीले, ठीक है, जो डीले हमारा होगा। तो जो डीले होगा लेट से अगर मैं इस क्लॉक को समझ लूँ कि ये कितना है, 10 टाइम्स, ठीक है, 10 कुछ भी है, लाइक सेकेंड्स है, मिनट्स है, कुछ भी है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये अगर 10 है, ठीक है, यहाँ पर ये 10 है और हमारे पास टी डी क्या है, टी डी हमारे पास है 2, लेट से, ठीक है। टी डी हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो डीले हो रहा है वो हो रहा है 2 का, ठीक है। तो ये है टी डब्ल्यू, ये है टी डब्ल्यू और ये है टी डी, ठीक है। तो हमारा जो पल्स चलेगा, हमारा जो पल्स, जो क्लॉक पल्स हमारा चलता है ना, जो ये हमारा क्लॉक पल्स चलता है, तो अगर ये पूरा का पूरा टाइम कितना ले रहा है ना, अगर इस पूरे को हम कंसीडर करें टी डब्ल्यू, वो कितना ले रहा है, 10 ले रहा है, ठीक है। तो अगर ये डीले जो है वो 2 का है, इसका मतलब अगर हम इसको 0 कर लें, ठीक है, अगर हमारा जो क्यू है अगर हम उसको 0 कंसीडर कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो देखो, एक बार जो है हमें पता है टॉगल होता है ना, तो एक ही बार में अगर ये 10 है और ये डीले इसका 2 ही है, इसका मतलब ये दो ही मिनट है ना इसके पास, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब ये 10 मिनट के अंदर कितनी बार जा सकता है, इसके ये 5 बार टॉगल हो सकता है ना, 5 बार टॉगल हो सकता है। इसका मतलब कभी हमें 0 मिल रहा है, उसके बाद हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद हमें 0 मिल रहा है, उसके बाद हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद अगेन हमें 0 मिल रहा है। तो ये कंडीशन कब तक फॉलो होगी, जब तक हमारा ये जो टी डब्ल्यू है ये पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि हमें उतने टाइम तक तो चलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये पूरा है हमारे पास हाई लेवल टी डब्ल्यू। तो ये कब तक चलेगा, ये टी डी जो है, ये टी डी कब तक चलेगा हमारा, जब तक ये पूरा टी डब्ल्यू कंप्लीट नहीं हो जाता। तो तभी जाके ये रेस अराउंड कंडीशन जो है ये फॉलो होती है, किसके लिए, जेके के लिए, ठीक है। तो इसी को अगर हमें ओवरकम करना है, इसका मतलब ये वाला जो आउटपुट है ये क्या है, ये हमें समझ में आ रहा है, ये क्या है, टॉगल हो रहा है, राइट। तो ये वाला जो टॉगलनेस है ये हमने यहाँ पर मेंटेन किया एंड दिस इज द रेस अराउंड कंडीशन, जिसमें से हमें समझ में आ रहा है कि हाँ जेके के अंदर एग्जैक्टली कैसे ट्रिगर होता है, राइट। यहाँ पर हमने देखा कि अगर 1-1 होता है तो हमारे पास क्या होता है, टॉगल होता है, राइट। 1-1 होता है तो टॉगल होता है बेसिकली। लेकिन अगर हमें उसको क्लॉक पल्स के हिसाब से देखेंगे तो अगर ये कंडीशन सारी फॉलो हो रही है तभी जाके ये वाली टॉगल कंडीशन हमें मिलती है। अगर हमारा टी डब्ल्यू ग्रेटर देन टी डी होगा तभी हमें ये वाली टॉगल कंडीशन हमें मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट आवर रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। अब इस रेस अराउंड कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हम करेंगे एंड ये जो टॉगलनेस है ये हमारी चली जाएगी एंड वी विल गेट अ स्मूथ क्लॉक पल्स। तो वो हम देखते हैं कि कैसे होगा। सो मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसको हम क्यों बना रहे हैं, बेसिक इसका डायग्राम देख के अभी बिल्कुल भी मत डरना, इट इज वेरी सिंपल। व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विल गेट इट वेरी वेरी सिंपल। जस्ट व्हाट इज द थिंग, मास्टर स्लेव को हम क्यों यूज कर रहे हैं, मास्टर स्लेव को जस्ट हमने जो अभी रेस अराउंड कंडीशन देखी जिसमें हमें टॉगल नजर आ रहा था, एक ही क्लॉक के अंदर एक ही लेवल के अंदर हमें बहुत सारे टॉगल नजर आ रहे थे। तो टू ओवरकम दैट कंडीशन अब मास्टर स्लेव को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मास्टर स्लेव के अंदर हमने कुछ भी नहीं
नहीं किया है, जस्ट हमारा जो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप है वही यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप है, मतलब दो फ्लिप फ्लॉप्स को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट QM कंसीडर करो, इस वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q कंसीडर करो। ठीक है, अभी जो हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं है। अभी देखो यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये आपको समझ में आया होगा, ये अलग फ्लिप फ्लॉप है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब द थिंग विच यू हैव टू डू, जैसे हम JK के अंदर करते हैं, क्या करते हैं, हम Q को कंसीडर कर लेते हैं, हम उसके आउटपुट इनपुट के अंदर डाल देते हैं, वापस से ये वाले Q बार को हम कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो वही चीज को हमें करना है। इसका मतलब यहाँ से जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो अब हमारा कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इसके इनपुट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जब इनपुट में जाएगा तब जाके देखो, वैसे ही यहाँ पर से हमारा जो है एक आउटपुट जो है वो यहाँ पर जाएगा, ऊपर है ना, और उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, इसके इनपुट में जाएगा। एंड जब इसके इनपुट में जाएगा तभी जाके यहाँ पर ये कंप्लीट हमारा जो है ना JK जो है वो कंसीडर होगा। ठीक है, JK फ्लिप फ्लॉप। वैसे जो हमने अभी बनाई थी वो क्या बनाई थी, मास्टर स्लेव। देखो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको मास्टर बोला जाता है, इसको स्लेव बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसका मास्टर स्लेव नाम है। क्यों, कैसे है, क्या है, क्यों, अभी हम देखेंगे। देखो अभी हमने JK बना दिया इसको, है ना, JK कैसे बना दिया, इसकी जो कनेक्शन हम बेसिक JK में करते हैं वही हमने यहाँ पे कर दी। स्टिल द डायग्राम इज नॉट कंप्लीट, द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज द क्लॉक पल्स। ठीक है, तो दोनों भी जगह की जो क्लॉक पल्स है हमें उसको कैसे कंसीडर करना है ये याद रखो। यहाँ पर जो है ये वाली जो क्लॉक पल्स है ये हमारी यहाँ पर आएगी एंड इसके अंदर हम क्या कर देंगे, नॉट करके एंड इसको यहाँ पर दे देंगे। अब इसको हम ऐसे क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम इसका नॉट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको जो है इसको यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों क्लॉक पल्स को हमने मतलब कनेक्ट कर लिया एंड नॉट से जो है हमने इनको कनेक्ट किया है। यानी कि अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। बेसिक मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे 1 है तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसका क्लॉक ही हमने 0 दे दिया है ना, क्लॉक ही हमने 0 दे दिया है, तो वो ही हमारा वर्क नहीं करेगा बेसिकली। और यहाँ पर अगर 0 होगा तो यही वर्क नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन ये कहती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी वाली कंडीशन को ओवरकम करना चाह रहे हैं, 1-1 वाली कंडीशन, जो कि हमने ओवरकम करके, हमने ओवरकम कहां से करी, हमने टॉगल तक हमने ओवरकम कर दी। लेकिन इसके आगे हमें जो है एक क्लॉक पल्स के अंदर हमें अलग अलग बहुत सारे क्लॉक पल्स मिल रहे थे, ताकि हम, क्योंकि हमारी रेस अराउंड कंडीशन हो रही थी, है ना, तो हमें इसको अब क्या करना है, ओवरकम करना है। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अब हमें क्या कंसीडर करना है, हमारा जो क्लॉक पल्स है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब ये यहाँ पर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर क्लॉक पल्स हो गई 0। अगर ये 0 हो गई इसका मतलब ये पूरा फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, है ना। इसका मतलब कि J अगर 1 है और K अगर 1 है ना, J और K हमारे तो ऑलरेडी 1 ही है, राइट। J और K अगर 1 है और हमारे पास ये क्लॉक पल्स है, इसका मतलब कि अगर QM, ठीक है, ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप कौन सा, QM वाला फ्लिप फ्लॉप है, अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो हमारा जो ये Q होगा ये इनएक्टिव होगा। यानी कि एक टाइम पे हमें एक ही आउटपुट चाहिए, ये तो हमें पता है। तो ये वाली जो कंडीशन है हमें याद रखनी है कि अगर JK हमारा 1 है तो हमारा जो QM है यही हमारा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, और ये हमारा इनएक्टिव रहता है। तो हमेशा हमें कंसीडर कंडीशन कौन सी कंसीडर करनी है, 1 और 0। कभी भी हम 0 और 1 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया। अब हम कंसीडर कर रहे हैं QM के केस में। अगर हम Q के केस में कंसीडर करेंगे, यहाँ पर देखो QM के केस में हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम Q के केस में कंसीडर करेंगे तो फिर Q की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। समझ में आ रहा है। अगर हमें सिर्फ QM के लिए निकालना है तो 1 0, Q के लिए निकालना है तो जो Q है वो एक्टिव रहेगा और जो QM है वो इनएक्टिव रहेगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर आके 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो टॉगल हो रहा था, ये किस वजह से हो रहा था कि हमारा जो TW है वो ग्रेटर हो रहा था किससे, TD से। TW यानी कि हमारी ये जो वैल्यू है ना, ये वाले हाई लेवल की जो वैल्यू है, और TD यानी कि जो डिले हो रहा है इनसाइड, है ना। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये आगे जाके ये वापस से अगर इधर नहीं आ रहा है, यहाँ पर से ये वापस से इधर आ रहा था ना, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं बेसिक कंडीशन वेयर आई हैव मेड दैट, लेट मी टेल you द रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये जो QN है ये जो है ये वापस इधर आ जा रहा था, क्योंकि 2 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच जा रहा था। हमारे पास कितने सेकेंड है, सपोज सेकेंड अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 10 सेकेंड है, तो अगर ये 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुंच गया तो ये QN से वापस इधर आ गया इनपुट में, तो वापस से इनपुट चेंज हुआ, वापस से इधर चला गया, वापस से, तो ये QN इधर आने की वजह से और ये QN बार इधर आने की वजह से हमारे पास टॉगल कंडीशन हमें देखने मिल रही थी 0 1 0 1 0 1। तो ये कंडीशन
हमें क्या करनी है, यही वाली कंडीशन को हमें मतलब वापस से हम इसकी रेमेडी ढूंढ रहे हैं, राइट, कि हमें ये कंडीशन ना मिले, हमें ऐसे टॉगल ना मिले। इसीलिए हमने क्या किया, ये जो है ये कंडीशन को तो हम नहीं बदल सकते क्योंकि ये जेके की कंडीशन है, तो हमने क्या किया, इसके आगे एक और फ्लिप फ्लॉप जोड़ दिया ताकि यही वापस इनपुट में ना जा पाए, है ना, यही वापस इनपुट में ना जा पाए। तो बेसिक यही कंडीशन हमने यहाँ पर की है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको क्यू एम को यहाँ पे जोड़ दिया है। इसका मतलब ये क्यू एम वापस से इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब वापस से हमें दूसरा वाला टॉगल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जब हमारा 1 है ना, तो यानी कि हम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, जैसे ही हमें 1 मिल रहा है, जैसे ही हमें 1 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एक्साइट हो जाएंगे। इसके बाद ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक हमें दूसरा 1 नहीं मिल जाता, यानी कि दूसरी बार हम वापस से आके यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता, है ना। तो जब तक हमें 1 नहीं मिलेगा, जब तक ये क्लॉक पल्स जो है वो हाई लेवल में रहेगी। और जैसे ही देखो ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, समझ में आ गया। तो जैसे ही हमें यहाँ पर हाई लेवल मिल गया, इसका मतलब 1 मिल गया, तो वापस से ये लो लेवल पे चला जाएगा, सिंपल। वैसे ही अब हम हाई लेवल को ढूंढेंगे, तो वैसे ही हमें हाई लेवल मिल गया, तो वैसे ही ये वापस से एक्साइट हो जाएगा एंड वैसे ही आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। तो ये होता है कब, क्यू एम के केस में, जब हमारा जो जे के है वो हम कहाँ पे क्यू एम को हम एक्टिव कर रहे हैं और क्यू को इनएक्टिव कर रहे हैं। तो उसके केस में अगर हम क्यू को एक्टिव करेंगे का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर चलते रहेंगे जब तक हमें क्या मिल रहा है, जब तक हमें यहाँ पर ये लो लेवल नहीं मिल जाता, यानी कि 0 नहीं मिल जाता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, 0 कंसीडर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्यू जो है वो 1 बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो है आप ऐसा समझो कि एक कदम आगे आप बढ़ रहे हो एंड ये कब तक चलेगा, ये देखेगा लो लेवल को। यहाँ पर हम देख रहे थे हाई लेवल को, यहाँ पर हम देखेंगे लो लेवल को। तो जैसे हमें यहाँ पर ये लो वाली ए जो मिल जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर एक्साइट हो जाएंगे और वापस से जो हमें लो लेवल वाली एज मिल गई तो हम वापस से लो लेवल पे चले जाएंगे। वैसे ही आगे 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 हम आगे बढ़ेंगे, वापस से लो मिल गया तो एक्साइट हो जाएंगे एंड वी विल गो फर्दर। सो दिस इज नथिंग बट मास्टर स्लेव। एंड ये क्यों कर रहे हैं हम, जस्ट टू रिड्यूस दैट टॉगल कंडीशन, है ना। जो हमें टॉगल ऐसे मिल रहा था, अब हमें कैसे मिलेगा, अब हमें ऐसे मिलेगा, है ना। सो दिस इज द वैलिड केस एंड अब हमें जो है बार बार टॉगल कंडीशन नहीं मिलेगी। सो दैट वाज द केस फॉर व्हाट योर मास्टर स्लेव। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी सिर्फ 2 ही चीजें बची हैं, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजीली हम उनको भी देख लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब टी और टी तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो चलो मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, जेके और डी और टी अभी हम देख लेते हैं। नाउ लेट्स सी डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो एस आर देख लिया, जेके देख लिया, नाउ डी फ्लिप फ्लॉप एंड बिलीव मी इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको जस्ट 2 मिनट में मैं समझा दूंगी कि डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ये देख लो, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, यस, इतना छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। और ये वाला जो है साइड में, ये है आपका एक्साइटेशन टेबल, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल, ओके। तो ये है आपका फ्लिप फ्लॉप। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डी है, मतलब कि क्या है, सिर्फ एक इनपुट है, डी के अंदर सिर्फ एक इनपुट होता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में आपका जो आउटपुट है क्यू एन है और क्यू एन बार है, तो जो इनपुट आएगा वही तो आउटपुट में मिलेगा, और ऑपरेशन क्या ही हो सकता है ना। तो डी के अंदर डायरेक्टली आपको याद रखना है बेसिक डी जो है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर क्यू एन है इसका, तो यहाँ पर इसकी टेबल बनाने में क्या ही जाएगा। यानी कि अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है ना, इसको एक हम स्टोरेज भी बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टोर होगा वही आउटपुट में मिलेगा। यानी कि अगर हम 0 को इनपुट में देंगे तो आउटपुट में हमें 0 ही मिलेगा, अगर हम 1 को इनपुट में देंगे तो आउटपुट में हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन है, 0 और 1। और अगर 0 इनपुट है तो 0 आउटपुट है, 1 इनपुट है तो 1 आउटपुट है। तो ये सिंपल आपका क्या है, ट्रुथ टेबल है। समझ में आ गया। तो ये कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये मैंने क्यों बनाया ताकि आपको समझ में आए। अब देखो ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, इसका ये क्या है, इनपुट है, और ये क्या है, इसका आउटपुट है। अब हमें पता है कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो हमें इसके अंदर क्यू एन को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। यानी कि इसका मतलब ये हमें इसके ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। वैसे ही अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप मतलब एक्साइटेशन देखें उसका, तो देखो बेसिक यहाँ पर 0 0 है, तो अगर 0 0 है तो हमारा डी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर देखो 0 1 है, 0 1 है तो क्या
होगा हमारा 1 होगा। फिर देखो 1 0, 1 0 है तो क्या होगा 0 होगा, 1 1 है तो क्या होगा 1 होगा। दिस इज नथिंग बट योर एक्साइटेशन टेबल। सो आई होप डी फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला था मैं 2 मिनट में बता दूंगी, इतना ज्यादा सिंपल है, यही है इसका आप सर्किट समझ लो। इसका ट्रूथ टेबल हो गया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गया, एक्साइटेशन टेबल हो गया, कुछ भी नहीं। डी फ्लिप फ्लॉप सबसे ज्यादा इजी, आप इसको समझो, जो इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टी फ्लिप फ्लॉप एंड देन वी विल सी, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर बहुत ज्यादा बेसिक है। देखो वैसे भी इसके अंदर एक ही इनपुट है, तो क्या ये डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा? नहीं, तो फिर तो सेम ही हो जाएंगे। तो डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमने देखा कि एक जो इनपुट होगा वही हमें आउटपुट में मिलता है। 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको एज ए स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनपुट है वही हमें मिल रहा है उसके अंदर, राइट। तो वो चीज हो गई हमारी डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। एंड एक और चीज उसके अंदर अगर हमें बनाना है क्या उसका, देखो यहाँ पर अगर ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है तो इसका हम क्या बना सकते हैं, इसका हम इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका के मैप बनाऊं, वैसे भी यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपल ये वाला के मैप बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका डी, यहाँ पर आएगा आपका क्यू एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर है आपका, कहाँ पर है 0 1 2 3 पे 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पर है आपके 1 1। तो बेसिक ये क्या आ गया आपका, आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी बार लिख सकते हैं, है ना, डी बार लिख सकते हैं। सॉरी 0 और 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पर होता तो डी बार होता, राइट। तो यहाँ पर डी है, इसका मतलब कि क्या मिलेगा हमें आंसर, Qn+1 का, Qn+1 का हमें आंसर डायरेक्टली डी मिलेगा। यानी कि जो आउटपुट होगा वो डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली डी हमें मिल रहा है ना। तो अगर हम इसका अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, जो कि हम लैच का यूज करके बना रहे होंगे, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारी यही लैच आती है, देखिए जैसे हम लैच बनाते हैं बेसिकली ये, फिर यहाँ पर नैंड और यहाँ पर नैंड, है ना ये। तो ये जो है आगे की हमारी यहाँ पे कनेक्टेड होती है, राइट। तो बेसिकली ये ऐसे कनेक्टेड होगी और ये ऐसे, और यहाँ का जो आउटपुट है वो इधर आ जाएगा, यहाँ का जो आउटपुट है वो इधर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है हमारी क्लॉक पल्स, और ये होगा हमारा इनपुट। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट होगा क्योंकि डी ही इनपुट है हमारा। तो यही जो इनपुट है इसी को हम क्या कर देंगे, नॉट करके यहाँ पर इनपुट में दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है, और यहाँ पर आएगा आपका Qn, यहाँ पर आएगा आपका Qn+1। दिस इज नथिंग बट द सर्किट डायग्राम ऑफ योर डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टी फ्लिप फ्लॉप। तो मैं ये बता रही थी आपको, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। टी मतलब क्या, टॉगल, ठीक है। तो टी मतलब क्या होता है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अब टॉगल का मतलब तो हमें पता है, 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारा टी है, ये हमारा क्लॉक है, इसका जो है आउटपुट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब टी टॉगल का मतलब क्या है, देखो टी का मतलब यहाँ पर अगर सपोज मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाऊं टी फ्लिप फ्लॉप का, और यहाँ पर Qn+1 का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका 0 है और 1, यही दो कंडीशन हो सकती है। तो अगर 0 हुआ तो डायरेक्टली Qn ही होगा, यानी कि 0 है तो कोई भी जो भी यहाँ पर इनपुट होगा वही आपके आउटपुट में दिखेगा। लेकिन अगर 1 है तो उस केस में टॉगल हो जाता है, यानी कि Qn बार हमें मिलता है। यानी कि अगर 1 है तो हमें जो इनपुट में है उसका उल्टा मिलेगा, समझ में आया। 1 है तो 0 मिलेगा, 0 है तो 1 मिलेगा। तो ये केस में किस में होता है, 1 में। 0 के अंदर जो है एज इट इज वही प्रिंट होता है, यानी कि 0 में जैसे कि अगर Qn हमारा 0 है तो 0 ही पुट होगा, 0 है तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर t में 1 है तो जो आउटपुट होगा उसका टॉगल हो जाएगा, यानी 0 का 1 हो जाएगा, और 1 आपका t है तो 1 है तो अगर आपका आउटपुट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब आप इसका क्या बना सकते हो, आप अगर यहाँ पर अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर 0 1 और 1 0 अगर है तो हमें 1 मिल रहा है, बाकी 0 0 है, यानी कि सेम है तो 0 मिल रहा है, सेम है तो 0 मिल रहा है। तो इससे आपको कुछ याद आया, यानी कि हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, सेम टू सेम। इसका फंक्शनैलिटी किसकी तरह है, एक्सॉर की तरह है, ठीक है, एक्सॉर की तरह है। तो आप इसको याद रख सकते हो। एंड इसको हम कैसे लिखेंगे, टी एक्सॉर Qn लिखेंगे, एंड यही आएगा आप अगर के मैप भी बनाओगे तो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। तो 0 0 है तो हमारा टी क्या है, 0 है, ठीक है। 0 1 0 1 0 1 है तो हमारा टी क्या है, 1 है। 1 0 है तो हमारा टी क्या है, 1 है। और 1 1 है तो हमारा टी क्या है, 0 है। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन टेबल, दैट्स इट, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप भी हमारा कंप्लीट होता है। तो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल अच्छे से समझ में आ जाए, टिल फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स हमने कवर कर लिया है, ओके। नाउ द मेन पार्ट विच इज लेफ्ट इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो लेट्स सी दैट।
नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जिसके लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ा, एक्साइटेशन टेबल पढ़ा, ये सब चीज़ें हमने किस लिए पढ़ी। देखो ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका कन्वर्जन है। एंड ये मैं आपको एक बता दूंगी, आपको आगे के साथ जो भी चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप को हमें D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को किसी भी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपको उन दोनों का भी कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल पता हो तो, ठीक है। तो बेसिक आइडिया मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि जो SR फ्लिप फ्लॉप है ये हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये गिवन है। और ये D फ्लिप फ्लॉप क्या है, रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, बनाना है ना। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन होता है इसका मतलब क्या है, उसका एक्साइटेशन टेबल जो है वो हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, एक्साइटेशन टेबल। और जो रिक्वायर्ड है उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें पता होना जरूरी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो जो एक्साइटेशन टेबल है वो हमें उसका पता होना चाहिए जिसका हमें गिवन है, और जिसमें कन्वर्ट करना है जो कि रिक्वायर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, डी है ना। तो हम जब टेबल बनाएंगे इसका तो हम लिखेंगे डी, ठीक है, क्योंकि डी रिक्वायर्ड है, और डी के ही आउटपुट लिखेंगे QN+1। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर डी के अंदर हम लिखेंगे, देखो बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका QN, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ठीक है। तो D का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या था, देखो यहाँ पर ही है, D का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या था, देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, तो 0 0 1 1, समझ में आ गया। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए SR का एक्साइटेशन टेबल। तो SR का एक्साइटेशन टेबल हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो SR यहाँ पर हो गया, एंड लेट मी सी वेयर आई हैव ड्रॉन SR फ्लिप फ्लॉप, यस SR। तो SR का हमें क्या चाहिए, देखो SR का हमें चाहिए एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल SR का ये है, यानी कि ये है, देखो 0 क्रॉस 1 0 0 1 क्रॉस 0, ठीक है। तो बस वही यहाँ पर हमें लिखना है क्या, 0 क्रॉस 0 1 क्रॉस 1 0 है ना, 1 है यहाँ पे, 1 0 और क्रॉस 0, ठीक है। इसलिए याद होना इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये बना लिया हमने हमारा टेबल जो कि रिक्वायर्ड है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, क्या है हमने देख लिया। यहाँ पर डी के लिए हमने यूज किया क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज किया। कैरेक्टरिस्टिक टेबल किसका यूज किया, डी का यूज किया। और ये क्या है, यहाँ पर ये है एक्साइटेशन टेबल, जो कि हमने किसका यूज किया, डी का, SR का यूज किया है ना, SR का यूज किया, समझ में आया। तो बेसिकली ये हमने बना लिया टेबल। अब हमारा क्या है, S और R है। तो S और R का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो S का और R का हम के मैप बनाएंगे, ठीक है। तो S और R का के मैप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका S, यहाँ पर आ जाएगा आपका QN। तो 0 1 0 1, तो बेसिकली यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर X है, 0 1 2 3, तो 2 3 पे 2 यानी कि 0 1 2 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसकी पेयरिंग कर लेंगे, है ना, इसकी पेयरिंग कर लेंगे। इसका मतलब S क्या आ जाएगा, S हमारा D आ जाएगा, राइट। S हमारा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये आप इसको कंसीडर क्या करोगे, D बार कंसीडर करोगे, और ये जो है आप इसको D कंसीडर करोगे। हम ये बना तो S के लिए रहे हैं, ये हम बना तो S का रहे हैं, लेकिन बना किसके लिए रहे हैं, D के लिए, इसलिए यहाँ पर S भी है, तो इस भी यहाँ पर हमें D को कंसीडर करना है। डोंट बी कंफ्यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा S क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर के मैप हम किसका बनाएंगे, R के लिए बनाएंगे। तो बेसिकली सेम के मैप बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा R के लिए, एंड यहाँ पर QN। तो 0 1 0 1, ये 0 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, ये 0 और 1 पे, 0 पे क्रॉस है और 1 पे 1 है, तो 0 पे क्रॉस आ गया और 1 पे 1 आ गया। तो अगर इसकी पेयरिंग करेंगे, यहाँ पर इसकी पेयरिंग करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसको क्या कंसीडर करना है, इसको D बार कंसीडर करना है, इसको D कंसीडर करना है। तो बेसिकली R में क्या आ जाएगा, R विल बी इक्वल टू नथिंग बट D बार, है ना। तो S हमें मिल गया D और R हमें मिल गया D बार। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसका SR का क्या बनाएंगे, SR का ब्लॉक डायग्राम हम बना के दिखाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा SR का फ्लिप फ्लॉप हो गया, है ना, SR फ्लिप फ्लॉप हो गया। तो SR अगर ये फ्लिप फ्लॉप है तो यहाँ पर हमारा S है, ये इनपुट, और यहाँ पर जो है ये हमारा R है, और वैसे यहाँ पर क्या है, QN है, और यहाँ पर क्या है, QN
+1 है। तो बस यहाँ पर हमें क्या करनी है, कुछ कनेक्शंस ऐसे करना है ताकि वो D में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली अगर ये S है और ये R है और हमें क्या करना है, D हमें बनाना है ना, तो हम क्या बोल देंगे, इसका जो इनपुट में है क्या जा रहा है, D जा रहा है ना, D जा रहा है। और उसके बाद क्यों D जा रहा है, देखो यहाँ पर S इक्वल टू D है, राइट, S इक्वल टू D है, तो S को हमने क्या कर दिया, D को कनेक्ट कर दिया। अब R क्या है, R इज D बार, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका नॉट, है ना, और यहाँ पर आपका ये R से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे क्लॉक पल्स दिखाना भूलना मत, ओके, दैट इज ओके, दैट इज द ओनली थिंग। एंड यहाँ पर आप इसको Qn+1 मत दिखाना, Qn बार दिखाना, ठीक है, Q और Q बार, समझ में आ गया। तो दिस इज द कन्वर्जन। बेसिकली हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, SR फ्लिप फ्लॉप को ही ऐसा बना रहे हैं ताकि वो D फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करे, ठीक है। पूरा का पूरा कन्वर्जन हम कर रहे हैं क्या, नहीं, जस्ट हम SR फ्लिप फ्लॉप को क्या कर रहे हैं, वो ऐसा बना रहे हैं ताकि वो D फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, समझ में आ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं, किसके लिए, SR से D के लिए, ठीक है। अब आप चाहो तो आप कोई भी करके देख सकते हो, अगर आप चाहो तो। बेसिकली अगर मैं आपको करके ही दिखाऊं ना, तो मैं एक और आपको करके दिखाती हूँ, जस्ट फॉर योर एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इससे आगे आपको जो भी फ्लिप फ्लॉप्स बनाने हैं, जिनपे भी कन्वर्जन करना है, आप कर सकते हो। बेसिक आइडिया यही था कि आपको जो गिवन है उसका एक्साइटेशन टेबल लिखना है, जो रिक्वायर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना है, और जो आपके पास प्रेजेंट है, जैसे SR प्रेजेंट है तो उसका आप के मैप बनाओगे, एंड जो आपको इक्वेशंस मिलेंगे उसको आप क्या कर दोगे, इसके अंदर कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया D फ्लिप फ्लॉप, जिसको हमने किससे बनाया, SR फ्लिप फ्लॉप से बनाया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जस्ट वन एग्जांपल आई विल टेक एंड आई विल वाइंड अप द सेशन, ओके। तो T फ्लिप फ्लॉप को हमें कन्वर्ट करना है JK फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो T फ्लिप फ्लॉप क्या है, हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है, और JK फ्लिप फ्लॉप क्या है, हमारा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, राइट। तो जो JK फ्लिप फ्लॉप, जो T फ्लिप फ्लॉप है वो गिवन है, इसका मतलब इसका हमें क्या चाहिए, इसका हमें चाहिए एक्साइटेशन टेबल, है ना, एक्साइटेशन टेबल। और जो JK फ्लिप फ्लॉप है इसका हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, समझ में आ गया। तो बस इतना टेबल हमें याद होने चाहिए, राइट। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू मेक JK, तो हमारा JK इधर आ जाएगा पहले, है ना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, Qn चाहिए, और यहाँ पर क्या चाहिए, Qn+1 चाहिए, ओके। और हम क्या बना रहे हैं, T ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास T, ठीक है। इफ आई मेक दिस टेबल ओवर हियर, ओके तो ये हो गया JK। अब हमें क्या करना है, JK हमारे हैं इनपुट्स, तो यहाँ पर बेसिकली Qn तक हमारे इनपुट आ जाएंगे, राइट। यानी कि 0 0 0 हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1, राइट। अब Qn+1 के अंदर क्या करना है हमें, JK है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, JK है तो इसके अंदर हमें यहाँ पर लेना होगा क्या, यहाँ पर हमें लेना होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल लेना होगा। तो अब आप जाके पीछे देख सकते हो, आई एम मेकिंग हियर, ठीक है, मेरे पास प्रेजेंट है, मैं उसको देख के यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो है कॉपी कर रही हूँ, बट आप चेक कर सकते हो वही है जो हमने पहले टेबल में बनाया है जब हम JK बना रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्साइटेशन, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 0 1 0 0 1 1 1 और 0, ठीक है। वैसे ही T का हमें क्या चाहिए, T का हमें चाहिए एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल के लिए हम क्या करेंगे, आप वापस से जाओ, T फ्लिप फ्लॉप अभी जस्ट हमने देखा था, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 0 0 0 है, 1 1 है और 0 1 1 है, क्लियर है। नाउ अब ये हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, हमें बनाना होगा क्या, के मैप किसके लिए बनाओगे आप, के मैप बस एक ही चीज के लिए बनाना है, T के लिए, है ना। तो अगर हम T के लिए के मैप बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। T के लिए के मैप हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कितने हैं, यहाँ पर 8 है, राइट। या तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, के मैप ये वाला बना लेंगे, है ना, ये वाला के मैप आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर बेसिकली ले तो हम T के वैल्यूज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्या, J बार और J, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका K और Qn, ठीक है। तो वैसे उस हिसाब से 0 0 0 1 1 1 1 और 1 0 ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7। ना अब यहाँ पर देखो, हमें T को देखना है, तो यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, यानी कि 3 पे 1 प्रेजेंट है। अब
4 पे 1 प्रेजेंट है, 4 पे 1 प्रेजेंट है, और फिर 6 और 7 पे 1 प्रेजेंट है, 6 और 7 पे 1 प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका पेयर बन जाएगा और ये आपका पेयर बन जाएगा। तो ये जो पेयर है, ये वाले पेयर को हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर ये लिखेंगे हम K और QN, ठीक है, K और QN लिखेंगे। और ये वाले के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा J और इन दोनों के लिए आ जाएगा QN बार, है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, टी हमारे पास आया JQN बार प्लस KQN, ठीक है। तो बस इतना आपने क्या कर लिया, आपने बना लिया इक्वेशन। अब जब आपने इक्वेशन बना लिया तो आप डेफिनेटली इसको आप डिजाइन करोगे। क्या डिजाइन करना है, मेन आपको टी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन, जेके फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप पहले हम यहाँ पे बना लेंगे, राइट। तो ये है आपका टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये है टी और यहाँ पर आएगा QN, यहाँ पर आ जाएगा QN बार, है ना। बस अब हमें क्या करना है, वैसे तो टी प्रेजेंट है, तो देखो टी के अंदर क्या है, ये पूरा सर्किट है जो कि हमें डिजाइन करना है। तो देखो JQN बार, तो बेसिकली पहले हम J को और K को ले लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये J है और यहाँ पे K है, ठीक है। तो JQN बार का मतलब क्या हुआ, ये जो QN है ये QN बार, राइट। तो इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, है ना, और इसका क्या करना है, हमें एंड करना है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा एंड, तो यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा QN, समझ में आया। ये हमने कर लिया एंड। अब क्या है, K के साथ क्या है, QN है, इसका मतलब QN है, ये आपका आ जाएगा इधर, है ना, ये इधर आ जाएगा और इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, राइट। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का और कर देना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का और हम कर देंगे और ये आपका चला जाएगा टी के अंदर। समझ में आ गया। तो बस हमने डिजाइन कर दिया, टी को जेके के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। बेसिक आइडिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ताकि आपको फ्लिप फ्लॉप्स जो है अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर एंड दिस इज द कंप्लीट सेशन जो कि आप कभी भी कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ना है तो, ठीक है। एंड दिस इज द कंप्लीट वर्जन ऑफ इट, ठीक है। तो हमारे जितने सिलेबस में हमें फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में जो पढ़ना था हमने कर लिया। यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को हमें याद रखना है ताकि हम उसको काउंटर्स जब हम पढ़ेंगे तब उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना आपको कैसे लगी वीडियोस। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है, आपको बड़ी हो गई होगी वीडियो बट डोंट वरी, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपने समझ लिया है एंड नाउ द टाइम, अगर आप अभी देख रहे हो तो टाइम बहुत है हमारे पास, है ना। एटलीस्ट हम ऐसे देखें तो कंप्लीट 1 मंथ है हमारे एंड सेम के लिए। एंड इफ यू आर सीइंग नाउ तो यू आर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स नाउ, तो आपको बहुत फायदा होगा इसका, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्या चाहिए आप मुझे बता सकते हो। एंड आपको अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड जो गूगल फॉर्म आपके डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है फॉर कंप्यूटर और AIDS, आप उसको फिल कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे एंड मेनी थिंग्स आपको वहां पर मिलने वाली हैं। तो चलिए वाई वेटिंग फॉर लाइक एग्जाम तक वेट नहीं करना है हमें, यू कैन स्टार्ट नाउ एंड यू कैन लर्न नाउ ओनली, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।